पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर मुरली वारे की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री श्याम सुंदर मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर मुरली वारे की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री श्याम सुंदर मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री श्याम सुंदर मुरली वारे की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री श्याम सुंदर मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अपने अपने स्थानों में परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणानां पगे पगे जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवताब्जवन्दनम् आरोग्यार्थारार्तिग्रहणम्। बोले हरे की सहारे की बोले खाटू नरेश की बोले जय जय श्री राधे। हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के सभी जने हाथ जोड़ करके भगवान बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना करेंगे। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वक्लेशहरो भव। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालमुकुन्दाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास नारायण भगवान की राम के सभी देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गुरु माता जी से निवेदन। गुरु माता जी आप आइए, आसन विराजमान हो और समस्त भक्त वृंदों से अनुरोध अपने अपने स्थानों में बैठ करके भागवत भगवान की इस कथा का रसपान करेंगे। समस्त ग्रामवासियों से भी निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में आकर के भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे।
प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोले अंजनी पुत्र वीर हनुमान की। प्रेम से बोलिए खाटू नरेश की। ओम गण गणपति नमो नमः। श्री गौरी गणेशाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की। ग्राम स्थान की सभी देवी देवताओं की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने माता पिता की, श्रीमद् भगवत महापुराण की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्री व्यासनंदन महाराज की, भक्त और भगवान की। वरनाम अर्थ साधानाम रसानाम छंद साम मंगलानाम चक्र तारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हितजाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमल कोटि सम नवनीलांबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी धन श्याम धना हित चाते की धन श्याम धना हित मोरनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमः पार्वते पते नमः महादेव नमः। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आज की कथा आरंभ करने से पहले परम पूज्य श्री सुखदेव जी के चरणों में आप मैं हम सब मिलकर के अपने मन क्रम वचन वाणी सभी को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें।
ये चित्त जो है, ये मन जो है, मन की गति इतनी तेज है जिसको हम बांध नहीं रखते। तो अपने मन को, अपने चित्त को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। कहें कि हे भगवान, हमारे मन को, हमारे चित्त को अपने चरणों में आश्रय दे दीजिए और कथा को हम सुन सके ध्यान पूर्वक। हमारे कान जो है कथा से पूरे लग जाए, हमारे मन जो है कथा से पूरे लग जाए। प्रभु जी, इतनी कृपा आप हम पर बरसाइए और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय जय श्री किशोरी, जय जय श्री लाडली, जय जय श्री राधे रानी सरकार की। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी को भजन से जोड़ते हैं। भजन से जुड़ोगे तब कथा में श्रवण करने में, कथा का श्रवण आपके हृदय तक जाएगा, श्रवण करने में रुचि हो पाएगी। तो भजन के माध्यम से प्रभु को अपने मन और चित्त को सौंपते हैं। उससे पहले मैं अपनी परम पूज्य गुरु माता रमा देवी शर्मा से कुछ वाणी आप सभी के बीच परसे मैं चाहूंगी। हमारी गुरु माता पहले ही कल बताइए आप लोगों को, एक नहीं, दो नहीं, चार चार माताओं का आशीष है मेरे ऊपर। और ये भी है कि देखिए किस्मत अच्छा है, भागवत ऐसे तो खाली नहीं रहती। पर 2 बार हो गया आपके गांव में जब आई तो खाली थी, तो आ गई। फ्री थी तो चल बेटी मैं भी जाऊंगी। मातृभाव जाऊं, हमारे गुरु माता मातृभाव कुछ प्रकट करे। आप मन के बीच प्रभु के लीला कथा के बारे में 2 शब्द कुछ बोले, फिर आप मतलब भजन से जोड़ो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की, खाटू श्याम महाराज जी की। राधे राधे, राधे राधे। बहुत बढ़िया। आज बड़े हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ की गोद में से ग्राम कुबदा के पावन धर्म पर सप्तदिवसी श्रीमद् भागवत महापुराण की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हम सबको अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः कहा गया है ना कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समुझै यह जीव जड़ कली मलग रहित विमूढ़, जो कि छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति लब्ध भगवताचार्य दानेश नंदनी चौबे जी देवी जी, जिनके मुखारविंद से आप लोगों को भगवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे आप सभी मंत्रमुग्ध होकर के तत्परता के साथ निरंतर कथा का श्रवण लाभ लेते हैं। और कहा गया है ना कि आप और हम सभी का ईश्वरीय प्रेरणा और ईश्वरीय कृपा से आप लोगों के सामने समक्ष दानेश नंदनी चौबे जी देवी जी के मुखारविंद से जो सुन रहे हैं,
वो वृंदावन से ख्याति लब्ध उत्कृष्ट वहां से अपना अध्ययनशील निरंतर रहा और निरंतर अविरल कथा प्रसंग में नित्य कर्म में प्रवीण रहे और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा उन्हों के मुखारविंद के द्वारा आप सब लोग बड़े सुंदर प्रोत्साहित होकर आप सभी ने बड़े निवेदन और सम्मिलन निवेदन के साथ आप समस्त ग्रामवासियों को निवेदन कि समस्त ग्रामवासी कथा सुन लाभ लेने के लिए तत्पर होइएगा और वृंदावन के पावन धरती पर जाने के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं और आपके भगवताचार्य जी अविरल गति से वृंदावन के कर कमलों में वहां के स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट होकर के ख्याति लब्ध वहां प्रमाण पत्र और संगठित सविनय पंजीयन आदि उत्कृष्ट लब्ध को उपलब्धि प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं समस्त श्रोता समाज के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। राधा कृष्ण की शरण में जय हो, राधा कृष्ण की शरण में, पावन धाम की शरण में, आए सारे नाते तो कान्हा की शरण में। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। और मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हुए परम श्रद्धेय भगवताचार्य सम्मानीय आदरणीय परम श्रद्धेय परम सम्मानीय दानेश नंदिनी चौबे जी देवी जी को मैं सादर मुखारविंद से भागवत कथा प्रवचन के लिए सादर मैं समर्पण कान्हा जी के चरणों में करती हूँ। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की। एक तरफ नजर डालत हूँ वहां देखो टम बैठे एक छन, एक तरफ नजर डालत हूँ तहा दे बैठे एक छन, मतलब चारों मुड़त रखवारी करे बैठे हवे ऐसे लगत है। एक जन बीच में बैठे हैं। देखे देखे दृष्टि भाव से देखो तो बहुत कुछ नजर है। दृष्टि जे दृष्टि से मैं देखत हूँ वही दृष्टि से आप मन देखो तब समझ ही। अचानक कल भी बैठे रहो ना यहाँ पे, वो नहीं बैठे रही नीचे में, यही बस बैठे रही से कैसे और कहाँ कहाँ खोज के बुला डर थे ही जाने। तो भजन करबो। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से सज रहे हैं, फूलों में सज रहे सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं ये वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी।
सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे मुकुट सर पर रखा है किस अदा से टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं नंद का छोरा, इत है नंद का छोरा। किधर है दिखाओ, बताओ तो किधर है? देखो ना लाइन भाई। इत नंद का है छोरा,
इत नंद का है छोरा, पुत भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वभानु के दुलारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रही है, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं फूले प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। राधे राधे। सत्यम परम धीमहि। आप कथा सुनने आए हैं। कथा का सुनने का, श्रवण करने का जो पद्धति है वो हमने आपको पहले कल बता दिया था। कथा के मध्य में और बताएंगे। अभी अमर कथा चलेगा। अमर कथा जानते हो ना? अमर कथा सुने हो? अमर कथा हाँ या ना? अमर कथा सुने हो? हाँ या ना? मैंने बोला ना? हाँ तो ऐसे कराओ, नहीं तो ऐसे कराओ। बताओ, अमर कथा सुने हो? बाकी मन के मुड़े नहीं हालत है। का हो गए? चिपक गए? हाँ चिपक गए? आओ आओ हो महाभागा, धीरे धीरे करके टपकप जाओ, मुँह झरे झरत जाओ। अमर कथा सुने हो कि नहीं? जब तक एक जवाब नहीं दू सब बोझ तब तक कथा में आगू बढ़ाओ नहीं। अब देख लो, ई चलो सुन के जाना है एक ठन भजन की कथा सुन के जाना है। तेला आप मन बतावा, अमर कथा सुने हो? ए दैवो कल ले अरे बोलो ना दाई हो, का क्रिया खा काए हो नी गोठियान के अमर कथा सुने हो? हाँ या ना? जोर से बोलो। सुने हो? काला कथा है अमर कथा। चाहे दुर्गा मंदिर जाए, कहीं भी जाए, चाहे चारों तीर्थ घूम ले, पर जिसने अपने जीवन में सत्य को नहीं उतारा है तो उसका जीवन व्यर्थ है। सभी पूजा व्यर्थ है। दुर्गा पूजा व्यर्थ है, शिव पूजा व्यर्थ है, कान्हा जी का पूजा करे वह व्यर्थ है। हर एक चीज व्यर्थ है, बेकार है, अगर आपने अपने जीवन में सत्य को नहीं उतारा है। झूठ और कपट छल से अपने जीवन को जी रहे हो, असत्य अपने जीवन में अपना करके चल रहे हो और सत्य को जीवन से दूर रखे हो, तो आपका हर एक पूजा पाठ जो है सब व्यर्थ है। कथा सुनना भी व्यर्थ है। इसलिए श्री व्यास जी नंदन बताना चाहते हैं हमें कि सत्य से बड़े कोई पूजा नहीं है। और सत्य का ही पहले इस श्लोक में वर्णन किया गया है। सत्यम परम धीमहि। कहते हैं धर्म न दूसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई पूजा नहीं, कोई भी पूजा नहीं।
सत्य से बड़ा और कोई धर्म ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रही। आगम निगम आगम नेक वेद, आगम निगम वेद और पुराण ये बखान करने हैं कि सत्य से बढ़कर और दूसरी कोई पूजा नहीं है। आप सभी कल कहां बैठे थे? नैमिषारण्य क्षेत्र में। और नैमिषारण्य क्षेत्र में और कौन बैठे हैं? 88,000 श्रवण का अधिक ऋषि हैं, वो बैठे हैं। और साथ उनके बीच कौन पधारे हैं? सूत जी महाराज। ध्यान से सुना करो कथा में, कभी भी कुछ भी सवाल पूछ सकती हूँ। बच्चे लोग को स्कूल भेज के आते हो ना, यहाँ पर तो आप लोग भी क्लास लगा है ये समझ के आया करो। बस टीचर के हाथ में ये रहता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल में उठा देते तो बता कर, मैं नहीं उठा सकती। अगर उठना वो कहीं चिल्लाते रहूं और तुम फेमी को लगा के चिपके चलो, मुझे पता है मैं नहीं उठू। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में चले। सत्य की भरी भाषा समझ रहे हैं? सत्य को जीवन में उतारना अति आवश्यक है। इसलिए सत्य की परिभाषा, सत्य की बात आप लोगों को पहले बताई। और श्री व्यास जी महाराज कथा में भी वही बताए, सत्य की बात पहले। सत्य न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। तो सुखदेव मुनि महाराज जी का आगमन कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे आज हम। कलयुग का प्रकट देखेंगे हम, देखेंगे कैसे मन के भाव से। परीक्षित का जन्म देखेंगे, महाभारत में युद्ध हो, महाभारत का थोड़ा सा युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। अपने आप को कथा से एकदम जोड़ दो, तब कथा आपको धीरे धीरे करके एक एक करके समझ आएगी। अब देखिए, जैसे कल मैं बताई थी, भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है? निगम का बहुत बड़ा पेड़, जैसे आम का बहुत बड़ा पेड़, आम का बहुत बड़ा पेड़ है। पानी हम डाल रहे हैं कहाँ? जड़ में। ऊपर देखो कितने अभी मस्त बसंत पंचमी आने वाला है, आमा मन मोरे है ना। अब जड़ में पानी डाला तो ऊपर कितने करोड़ों लाखों पत्तियां आते, करोड़ों फूल आते, फिर फल आते। तो श्रीमद् भागवत जो है फल है। सुनने वाले की भी पद्धति बताऊं, अरे तो यहाँ होतरी से काली तुम्हा होतरी से कतिकला रोज के सुनबो, ऐसे भाव आते है ना? आते है कि नहीं आवे? नहीं आवे, बढ़िया है, नहीं आवे तो। लेकिन कलयुग के कुप्रभाव है कि ये भाव 80% व्यक्ति के अंदर आते हैं कि रोज के का कथा सुने जाबो। अब भी 2 दिन में वही से 7 दिन ले, अभी अब वो कर चालू हो गए तो कर थोड़ा जात रहो, उतिक समय नहीं है। लेना 1 आध घंटा घर में सूद ले थन तहान उठ के जाबो, उठे नहीं हो। सच बोलो, मैं अभी सत्य के बारे में बताऊं आप वाला, सत्य बोलना है। यहाँ बैठे हो तो सत्य बोलना है। मोर सामने में बैठ के झूठ बोल दू, ओकर सामने में झूठ नहीं बोल सको, सही है? चलना भी यदि कामला कर ले तहन जात रहो कथा सुनेला। अति कहा घाम में कौन जही दे तार, शाम को बढ़िया माहौल रहते, एकदम अच्छा गाथे ना चाहते, तब जाबो ज्यादा अच्छा लगे उठे। तो भाई मन में ऐसा जो भाव रख लिया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितने बार आपको कथा सुनने का अवसर मिल रहा है उतने बार आप कथा को सुनो। अमृत द्रव्य संयुतम, सीधा सुनना है और ग्रहण करना है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 श्रवण का अधिक ऋषि बैठे हैं। उनके समक्ष हैं हमारे सूत जी महाराज। और ऋषिगण जो हैं वो कहते हैं, प्रभु आप तो वेद वेदांत के ज्ञाता हो,
आप तो वेद वेदांत के ज्ञाता हो। हमारा मन होता है कि आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं। पर ये प्रश्न हम वेदांत में, आपकी कथा में कोई कुतर्क निकाल के, कोई कमी निकाल करके नहीं पूछ रहे। हमें इस कथा को और सुनने की जिज्ञासा होती है और जानने के, पढ़ने की, प्रभु के कथाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। इसलिए आपसे ये हम 6 सवाल पूछ रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, पूछिए। देखिए, इतने सारे परमात्मा का नाम आजन्म है। वेद वेदांत में परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम आजन्म है। अगर वो आजन्म है, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, तो वो दशरथ के बेटे राम और देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे हुए? हमारा चौथा प्रश्न ये है कि कोई कहते हैं भगवान का 10 अवतार हुआ, कोई बोलते हैं 14 हुआ, कोई बोलता है 24 हुआ। तो कृपया करके आप ये बताइए हमें कि भगवान के अवतार कितने हुए? प्रभु जी, हे सूत जी महाराज, हमारा 5वां सवाल आपसे ये है कि वक्ता कैसा होने चाहिए? वक्ता कैसा होना चाहिए जो इतनी सी कथा, मैं जैसे बता रही हूँ, इतनी सी बात को इतना करके बताना चाहिए वक्ता को, या इतना बड़ा जो सागर है उसमें लोगों की बुद्धि में ऐसे गागर भर के समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? 6वां और अंतिम सवाल है हमारा, वो है भगवान जब अपनी लीला को किए तब भगवान कहाँ गए? और भगवान कहते हैं कभी कभी कि मैं सर्वदा स्थिर हूं यहाँ पर, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं उनकी रक्षा के लिए स्वयं आऊंगा। तो भगवान ने राम कृष्ण दोनों रूप में आए और धर्म की रक्षा की, तो धर्म किसके शरण में गया? आप हमें ये बताइए। तो देखिए, श्री सूत जी महाराज जो हैं सभी ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके गदगद हो रहे हैं। गदगद क्यों हो रहे हैं? संतों ने नहीं पूछा कि मेरा बुढ़ापा कैसे दूर होगा, मेरे शरीर के कष्ट कैसे दूर होंगे, मेरे घर में बीवी बच्चे कैसे चलेंगे, मेरे घर गृहस्थी कैसे चलेगी। संतों के पास जा करके व्यर्थ के सवाल नहीं पूछे उन्होंने, तो जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए ये 6 प्रश्न पूछे, जिसमें से सूत जी महाराज पहला प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। मानव के लिए सर्वप्रथम, मानव का सर्वप्रथम धर्म क्या है? धर्म क्या है हमारा? सर्वप्रथम सबसे पहला हमारा धर्म क्या है? सत्य को अपने जीवन में उतारना, सत्य के अधीन होके अपने जीवन को चलना, सत्य से परे होकर नहीं, सत्य का अधीन होकर। धर्म क्या है हमारा? सबसे बड़ी पूजा क्या है हमारी? कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कष्ट न दे, क्योंकि परमात्मा सबको बनाए हैं और सभी हम कौन हैं? उस अविनाशी के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं हम लोग, आप में सब। तो भावना कैसे होनी चाहिए एक दूसरे के लिए?
कि मेरे अंदर भी परमात्मा का वास है, तो वो भी परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को, चींटी को, जानवर को, कुत्ते को, बिल्ली को, आप सभी में भगवान के दर्शन करो। अपने लिए जो चीज बुरी लगती हो, हमको जो चीज सहन नहीं होती, वो चीज दूसरों के लिए, वो वाणी, वो शब्द, वो व्यवहार दूसरों के लिए आप ना करो। सबसे बड़ा धर्म आपका यही है। महाराज जी कहते हैं, व्यास जी महाराज जी कहते हैं, जिसने अपने जीवन काल में अधर्म किया, पाप किया, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल रखा हो, ऐसे लोग मेरे को अच्छे नहीं लगते, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल मन का हृदय पसंद है। तो अपने अंतःकरण को सर्वप्रथम शुद्ध करो। तो हमारा धर्म क्या है? क्या है? बने बोलो। किसी कुछ सुना तो ना कथा? सुना तो कि नहीं सुना तो होल बता दो। तो परम धर्म क्या है मानव का? दिन रात पड़ोसी के बारे में चुगली करना परम धर्म। ऐसे ना? हाँ, यही करना है, यही परम धर्म है। कुत्ता गाय गरवा आते ते लकड़ी मार के घर ले भगा देना, खाए पर नहीं देना। सगा सोदा रात है तो जल्दी जाती नहीं, कर दिन रात हम लोग यहाँ पेरे पर आ गए। परम धर्म है ना? रात दिन के रंधे गढ़ता है, आज कौन खाना बनाए? परम धर्म है ना? अब कहा है, देखो ना, आपे मन के संख्या ज्यादा है तो आपे मन सन गोठियाए लगते हैं। इतिक मन सब सरकारी नौकरी में है ना? प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्त, परम धर्म हमारा है सत्य। सत्य को अपने जीवन में उतारना, जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके सत्य को अपने जीवन में उतारो। वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। और ये नहीं है तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, आपको कहीं भी भगवान नहीं मिलेगा। आपका कोई भी पूजा जो है वो सफल नहीं होगा। तो भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। व्यास जी महाराज कहते हैं, आपको मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, उससे पहले मैं श्री सुखदेव मुनि महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम कर। श्री सुखदेव मुनि महाराज व्यास नंदन, श्री सुखदेव महाराज जी हैं गोलोक में राधा रानी जी के गोद में कीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सुग्गा होता है ना, सुग्गा तोता। अब देखिए, सुग्गा जो होता है, तोता जो होता है, आप जैसे उसको बोलना राम 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 बोलना सिखाओगे तो राम राम रटेगा। आप जैसा बोलेंगे, सुग्गा जो होता है, तोता जो होता है, आप जैसा बोलेंगे ना वो वैसा ही रटता है। और ज्यादा रटे करके तो मिर्ची खिलाते हैं, है ना? हम लोगों को मिर्ची खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत हमको ऐसी मिर्ची डालकर पृथ्वी पर भेजता है। सहमत हो? सहमत हो मतलब मानत हो? समझ आते मैं बोलत होते आवत है समझ में? मतलब मानत हो ना?
हमारे अंदर ज्यादा मिर्ची भर के भेजते भगवान। चुरपुरा तो नहीं अपन घर में चाय 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 मैं करता हूँ, आप मन नहीं करो, मैं बड़ करता हूँ। सच बोलने ही सच। तो तोता जो होता है उसको रटाने के लिए अच्छा बोले और ऐसे करके क्या खिलाते हैं, मिर्ची खिलाते हैं ना। अब देखिए तोता जिस फल को मुंह लगा दे, चोंच लगा दे, वो फल मीठा हो जाता है। खाए हो तोता का जूठा हो फल, मीठा वाला फल खाए हो। जिस फल में तोता जो है मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। या ये बोले कि खट्टा और कड़वा फल भी जो होता है सुग्गा के मुंह लगाते, तोता के मुंह लगाते वो फल मीठा हो जाता है। तो राधा रानी कहती हैं सुखदेव मुनि महाराज से कि आप जाइए पृथ्वी पर और पृथ्वी पर जा करके मेरे गोपाल का, मेरे कान्हा का, कथा का प्रचार प्रसार करिए। आप कान्हा के लीलाओं का, कथाओं का प्रचार प्रसार जन जन में कीजिए, मैं आपको पृथ्वी लोग जाने का आशीर्वाद देते। सुग्गा कहते हैं नहीं मैया, मुझे नहीं जाना। अगर मैं पृथ्वी गया तो ये 2-4 माला आपके नाम का जाप कर रहा हूँ, राधे राधे नाम का जाप कर रहा हूँ मैया, तो पृथ्वी में जाते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। और ये 2-4 माला आपके नाम का जाप कर रहा हूं मैं, वो भी मेरे जीवन से चला जाएगा। राधा रानी कहते हैं हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। मेरी कृपा इतनी रहेगी आपके ऊपर कि प्रभु की कथा में कोई व्यवधान नहीं आएगा, कोई विष्णु की माया तुम्हें नहीं मिलेगी। मैया राधा की बातों से अनुमति होकर के, आज्ञापित होकर के सुग्गा उड़ते उड़ते गए और कैलाश पर्वत पे एक छिणे के गर्भ में उसने वास किया। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? बने हुकार देव महादेव, बस महादेव, बस महादेव जी थे कैलाश पर्वत में। माता गौरा भी, पार्वती भी वहां रहती है। तो सुग्गा है वो उड़ते उड़ते चला गया कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में जाकर के एक पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने अपना स्थान बना लिया। समय पूर्व अंडे के रूप में उनका प्रद्भव हुआ। अब हरि बोल जय जय राधा रमण, हरि बोल जय राधा रमण, हरि बोल जय 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 जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण, हरि बोल जय जय राधा रमण, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, हरि बोल जय जय राधा रमण, हरि बोल जय जय राधा रमण, हरि बोल जय जय राधा रमण,
जय जय श्री राधे श्याम। तो सुखदेव मुनि महाराज जो हैं माता राधिका के पास से चले गए कहाँ? कैलाश पर्वत। और वहां सुग्गा जो है पक्षिणी के गर्भ में चले गए, अंडे के रूप में उनका जन्म हुआ। अब है कैलाश पर्वत में तो एक बार रात्रिकालीन जोरों की हवाएं, आंधी तूफान, इतनी जोरों की तूफान आई, इतनी जोरों की आंधी आई कि पेड़ों से अपने आप जो चिड़िया पक्षी के घोंसले हैं ना वो टूटने लगे, बिखरने लगे, ऐसे हवा तूफान। तो सुग्गा जो है ना, जो अंडा है उसको अंडे के रूप में ही छोड़ के, जो उसके माता पिता है उनको छोड़ करके, अंडे के रूप में ही छोड़ करके वहां से चले गए। जो पक्षी पक्षिणी थी वो अंडे को छोड़ करके वैसे ही चले गए। अब नारद जी इधर से देखे कि जब तक अंडे से सुग्गा बाहर ना निकले, सुखदेव जी का आगमन जब तक ना होगा तो प्रभु की लीला का कथा का प्रचार प्रसार कैसे होगा? नारद जी कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान को दे। देखिए, जिस भी मनुष्य ने नारद जी के दर्शन करें उन्हें भगवान दर्शन हुए हैं। और हमारे ब्रजवासी क्या कहते हैं? नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती वो है नारद। तो नारद जी ने कहा कि जब तक मैं कुछ लीला ना करूं तो इस सुग्गा का, सुखदेव जी का आगमन कैसे होगा? फिर बोले कि मैंने नारायण जी में और लक्ष्मी जी में लड़ाई झगड़ा तो करवा दिया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी करवा दिए, अब बचे कौन? कैलाश पर्वत में माता अम्बा और भोलेनाथ, इनके बीच झगड़ा लड़ाई अभी तक नहीं हुआ। इन मियां बीवी के बीच कभी झगड़ा नहीं करवा पाए। तो क्यों ना मैं कैलाश पर्वत जाऊं? देखिए, हम लोग पूजा करते हैं, श्री हरि का आवाहन करते हैं, भगवान श्री नारायण हरि जी वरदान देने के लिए पृथ्वी पर अकेले आ जाते हैं। और कोई भक्त है माता लक्ष्मी को पुकारे तो माता लक्ष्मी उनको वरदान देने चली जाती है। ब्रह्मा जी को पुकारे तो वो अकेले वरदान चलने जाते हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ कौन है? अर्धनागेश्वर। इसलिए जहां जहां उनकी पूजा पाठ होती है भोलेनाथ के साथ और कौन आती है? माता अम्बा, माँ जगदम्बा। इसलिए लड़ाई कभी नारद जी नहीं करवा पाए, क्योंकि इन लोग तो हर पल एक साथ रहते हैं, अलग अलग रहें कहीं तो भड़का पाओ। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा कारण, ऐसा लीला करूं कि गौरा जी में और भोलेनाथ जी में लड़ाई झगड़ा करवा दूं, इसी बहाने उसका प्रादुर्भाव होगा। नारद जी चले गए कैलाश पर्वत। माता जो हैं नारद जी को बहुत दिन के बाद अपने घर में देखी आते हुए। तो किसी को अपने घर में अचानक आते देखो, ऐसे व्यक्ति को जो पहले तो हमेशा आना जाना करते थे, बीच में एकदम से बंद कर दिए और अचानक आ गया, तो होता ना, अरे इतने दिन से कहाँ थे, अचानक आ रहे हो, सब बढ़िया ना? माता अम्बा भी, माता गौरा भी नारद जी को देखते हैं और देख करके उनका स्वागत करते हैं। आओ नारद जी पधारो। अरे आजकल आपका तो कोई खबर ही नहीं रहता, अरे कहाँ हो भाई, दिखाई भी नहीं देते। आओ पधारो, बैठो यहाँ पर। नारद जी बैठे। माता गौरा जो है उनके पास बढ़िया लड्डू रखे, पात्र में जल रखे और उनसे बतियाते बैठ गए कि नारद जी
क्या बात है, आजकल कहीं दिखाई नहीं देते, कहाँ जा रहे हो? नारद जी कहते हैं ओहो क्या बताऊं मैया, अब तो मेरा सब जगह आना ही जाना बंद है। माता गौरा कहती है क्यों? अरे मैया एक कारण हो तो बताऊं ना। मैया अगर एक कारण हो तो बताऊं, अब तो लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हमको याद करे तो जाए कहां से। और याद करते ही है तो अपने काम से याद करते हैं, बस मतलब का संसार रहेगा ही। मैया ये संसार जो है स्वार्थ का हो गया, इसलिए अब किसी के घर जाने आने का मन नहीं करता। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और बिना प्रीति हो ही नहीं रीति। तो यहाँ तो स्वार्थ के लोग हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ से ही मुझे प्रीत करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे तो कोई याद नहीं करता। अब बनावटी प्रेम, बनावटी व्यवहार देखने का मन नहीं करता, इसलिए मेरा तो सब जगह आना जाना बंद मैया, मैं कहीं नहीं जाता। माता गौरा कहती अरे ओहो नारद जी ऐसा नहीं है हमारे घर। ये तो अच्छी बात है मैया आपके घर नहीं है तो। अब आप प्रेम का बात कर रहे हो तो बताती हूँ। हमारे यहाँ तो हमारे वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके घर के करते हैं कि नहीं करते हैं? बने हुकारू तो ना, आपके घर वाले मन करते कि नहीं करे? मैया माता गौरा कह रही है नारद जी से, आप प्रेम की बात करते हो, हमारे वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र गुरु देते हैं हमको, जिसे बोलते हैं गोपनीयम गोपनीयम और गोपनीयम प्रयत्नतः, उस मंत्र को गोपनीय रखो। गुरु ने जो मंत्र रख दिया है उसे गोपनीय बनाए रखें। हमारे तो पति हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम मंत्र भी हमें बता दें, ऐसे प्रेम करते हैं। और आप प्रेम की बात करते हो ना, वो प्रतिदिन समाधि लगाकर बैठते हैं और सभी देवी देवताओं का चिंतन करते हैं, और जिस रूप में परमात्मा उनको आकर के दर्शन देते हैं। कहते हैं ना भगवान अगर किसी को सपने में दिख जाए तो उस सपने को किसी को साझा मत करो, पर मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो सपने में भी आते हैं, जो देवता उनको दर्शन दे के जाते हैं, उस जिस झांकी का वो दर्शन करते हैं वो भी मुझको बताते हैं, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं अच्छी बात है मैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको तो सब पता है, आप लोगों का प्रेम बना रहे भाई, किसी का नजर मत लगे। अगर इतना प्रेम ही करते हैं मैया तो बताओ ना, वो भी तो बताए होंगे ना भोलेनाथ जी ने। बोले क्या? अरे गले में जो मुंडों की माला पहनी है मैया, उसके बारे में आपको तो पता होगा। अब माता गौरा है बिल्कुल मुंह खोल के खड़ी हो गई, फिर आवाज धीरे हो गया। प्रेम तो करते हैं, सभी बात भी बताते हैं, लेकिन अभी तक वो मुंडों की माला के बारे में मुझे पता नहीं। हे भगवान, नारायण नारायण, ये तो बड़ी विचित्र बात है मैया। अब तक जिस माला को, जिस मुंड की माला को गले में लटका करके आठों पैर भोलेनाथ जी इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके साथ आप हो, उन मुंडों की माला के बारे में आपको पता नहीं। राम 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 चलते हैं मैया, नारायण नारायण। अब नारद जी थोड़ा सा ऐसे छेड़ के चले गए, थोड़ा सा ऐसे आग लगा के चले गए। अब मैया एकदम क्रोधित, एकदम क्रोध अवस्था में माता आ गई।
अब क्रोध में आने के बाद स्त्रियों का, खास करके माताओं का, क्रोध में आने से चेहरा लाल पीला काला सब हो जाता है। इतना क्रोध की अच्छी बनाई चोटी, अपना पूरा केस खोल ली, सुंदर जो वस्त्र पहने हैं वो उतार के फेंक करके मलिन वस्त्र पहन लिए, एकदम पुराना फटा फटा। बढ़िया आभूषण गहने जो पहने सब उतार के फेंक दिए और जाकर के बैठ गई। कहाँ? कौन सा भवन होता था पहले? कोप भवन। जाकर के बैठ गए। इधर पधार रहे भोलेनाथ जी और कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं। कौन? नारद जी। बीच में भेंट हो गया। प्रणाम स्वामी। नारद जी कह रहे हैं प्रणाम। भोलेनाथ जी कहते हैं कैसे आगमन हुआ प्रभु आपका? हम तो बस ऐसे ही आए थे घूमने, पर माता अंदर आपको याद कर रही है। भोलेनाथ जी कहते हैं बिल्कुल आपका आगमन हुआ होगा। तो मन में ही मन में कह रहे हैं, भाई ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं। हाँ प्रभु आपका आगमन हुआ है तो बिल्कुल मुझे याद ही कर रही होगी। अब जैसे ही भोलेनाथ जी गए, भोलेनाथ जी जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं पूरे तिथड़ बिथड़ सब तरफ इधर उधर सब सामान फैला पड़ा है। गौरा, ओ गौरा, अब देखिए कुछ जवाब नहीं दे रही है। अरे कहाँ हो? सुनती हो? कोई जवाब नहीं। देखे कोप भवन में जाके बैठी है। अरे देवी क्या हो गया? आपको यहाँ आने की जरूरत कैसे पड़ी? मैया कहती हैं आप जैसे कपटी तो मैंने कहीं नहीं देखा। जिस पति को मैं परमेश्वर मानती हूँ, जिस पति को मैं अपना मान मानती हूँ, वही पति मुझसे प्रेम नहीं करते। आप दूर हो जाओ मुझसे, मुझसे बात ही मत करो। आप तो पूरे कपटी हो, कपटी। राधे राधे। बोलते हैं कपटी। कपटी तो वो होते हैं ना जो अपने बात दिल में रखे, मुंह से कुछ और बोले। पर मैंने आपसे तो अथाह प्रेम किया है। हे गौरा, मैंने आपसे कभी कोई चीज नहीं छुपाई। मेरे आधे अंग में आपका वास होता है और आप मुझे कपटी कहते हैं। मैया गौरा कहती हैं आप कपटी नहीं हो तो क्या हो बताइए? जिस मुंडों की माला को आप लटकाए रहते हो, आज तक आपने उस बात को बताई कि वो मुंड किसके लगे हैं आपके गले में? आप मुझसे प्रेम अगर करते तो इस मुंडों की माला के बारे में मुझसे चर्चा करते। भोलेनाथ जी कहते हैं हे जगदम्बा, हे जगत जननी, मैं वास्तव में आपसे कितना प्रेम करता हूं। अगर वास्तव में कोई प्रमाण मेरे पास है तो वो ये प्रमाण मुंडों की माला ही तो है। वैसे तो आप पारंबा है, जगदम्बा है, जगत जननी है, पर संसार में अपने लीला को पूर्ण करने के लिए आपने कई बार देह में परिवर्तन लेकर के जन का उद्धार किया है। और जब जब आप अपने देह का त्याग किए, अपने चरित्र में परिवर्तन लाई हैं, अपने लीला में परिवर्तन लाई हैं, तब तक आपको देह का त्याग करना पड़ा और मुझसे आपकी याद न बिसरे।
इसलिए आपके ही मुंडों की माला मैं अपने में गले में लगा कर रखता हूँ, अपने सीने से लगा कर रखता हूँ। यही तो मेरा प्रमाण है। मैं इतना प्रेम करता हूँ भाई आपसे कि आपके जाने के बाद भी आपके मुंडों को मैं माले के रूप में पिरो लेता हूँ। मैं ये कहती, हे भगवान, अरे कपटी नहीं, फिर तो आप महाकपटी हो, महाकपटी। अब क्या हो गया? अच्छा, आप ऐसे पति हो? मैं बार बार मर रही हूं और ऐसा कौन सा अमृत आपने खा लिया, ऐसी कौन सी अमृत आपने पी लिया कि आपके देह का परिवर्तन नहीं होता, आप कभी मरते नहीं, आप कभी जन्म नहीं लेते, और मैं उस आवागमन के कुचक्र में फंसी हुई हूं। तो हुए ना आप महाकपटी। भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी, मैंने तो ऐसे अमृत का पान किया है जिससे मेरा आवागमन का जो कुचक्र है वो छूट गया। गौरा चरणों में गिर के कहते हैं, भोलेनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, वो कथा आप मुझे भी बताइए, ऐसे अमृत का पान आप मुझे भी करवाइए। भोलेनाथ जी कहते हैं, और जब ये कथा मैं सुनाता हूं तो मैं आंख बंद करके पूरे ध्यान में लग जाता हूं। ये कथा क्या है? अमर करने वाली कथा। तो गौरा, जब ये कथा मैं जब सुनाता हूँ, कहता हूँ, तो पूरे ध्यान में लग जाता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं? भोलेनाथ जी कहते हैं, कथा तो सुनाऊंगा, इस अमृत रस को मैं तुम्हें पिलाऊंगा, पर जब तक मैं कथा को करता रहूं आप हाँ जी ऐसे बोलते जाना। इसलिए आप लोगों को भी बोलती हूँ हाँ करते रहा करो, मुझे भी पता लगता है कि आप लोग कथा सुन रहे हो। और ये अमृत कथा, ये अमर कथा कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत की ही कथा। तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाने, अमर कथा को सुनाने के लिए हमारे भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर गौरा को लेकर के जाते हैं। गौरा को जब लेकर के गए तो देखिए, इस कथा सुनने की 3 पद्धति बताई उन्होंने। पहला, मैया गौरा को कहे, देखो सबसे पहले आपको कथा जब तक आप सुन रहे हैं हाँ हूँ करते जाना है, हाँ जी हूँ। ये तो बोल दिया। अब कथा सुनने का परिधान बता रहे हैं। पहला, कथा सम्मुख बैठ करके सुनो। कैसे सुनना है? कथा को सामने में बैठ करके सुनना। भोलेनाथ जी दूसरा नियम बताए, भागवत जब कथा चल रहा है तो बीच में उठ के जाना नहीं। बंद करके कथा सुनाने में मग्न हो जाऊंगा और कथा सुनाते रहूंगा, तुम बीच में उठ के चले गई तो, इसलिए कथा के बीच में उठकर जाना अपराध है। और तीसरा बोले, भागवत कथा सुनते समय सोना नहीं है। क्या नहीं करना है? सोना नहीं है। आंख ऐसे कर लिए या फिर घूंघट पूरा ऐसे ढक लिए, और घूंघट के अंदर क्या कर रहे हो भाई आप ही जानोगे। मस्त टिक के बैठने वाली जगह और फिर सुन रहे हो कथा। बोलिए बाल कृष्ण महाराज की। और जब जोरदार जयकारा होता है तो नींद ऐसे टूटती है। हाँ, एक माता थी, कथा सुन के गई, और कथा सुन के जाने के बाद पड़ोसी से बोल रही है ना, मेरे घर के बगल की ही बात है, मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मैं भजन में गई हुई थी। सुबह आई, कथा हो रहा है, बढ़िया कथा। बताना दीदी काय कथा हुई से? वाह एकदम मस्त हुई रे कथा, एकदम मस्त हुई कथा। तो का कथा हुई बताबे? अरे मस्त हुई रे, मस्त हुई कथा। तो का हुई बताबे? अरे मस्त हुई बहन कथा रे, मैं तो का बताऊं, इतना अच्छा मोर नींद पड़ी, मस्त कथा हुई। ऐसनो श्रोता होते,
कथा का भी पता नहीं, पर नींद अच्छा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो तीनों चीज दिमाग में घुसा लिए ना। माता गौरा को क्या क्या बोले, परिधान क्या क्या बताए? बोले बाबा कथा सम्मुख बैठकर सुनो, सामने में पीछे बैठकर कथा सुनना मानो ग्रंथ का चोरी करना है, अपराध है। पहला, पूछ लूंगी कभी भी, याद रखना, ठीक है? जो बोल रही हूं उसे पूछ रही हूं, पूछ लूंगी कितना भी टाइम है। बोले नाथ जी 3 बताएं, और 3 कारणों को फॉलो करने के लिए भी बोले। पहला क्या है? सामने बैठ करके कथा सुनना। बढ़िया, जोरदार ताली उनके लिए जिन्होंने उत्तर दिया। आरती 1 ठन कर 5-10 ठन केरा रखवा दे रहा जे अच्छा सवाल के जवाब दी ही तेल में प्रसाद दे बर बोला हूं। ठीक है, अगर स्थिति यहाँ से प्रसाद अगर चाहिए तो फिर प्रश्न के उत्तर देल पड़े। दूसरा भी याद रखे रहो। दूसरा है, भागवत कथा जब चल रही हो तो बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा है, भागवत जब चल रहा हो तो बीच में सोना नहीं चाहिए। एकदम आसान सा सवाल है। तो माता गौरा बोली ठीक है जी, अब जैसा बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे। बोले नाथ जी तो गए और जाए कैलाश पर्वत में आसन लगाए, और आसन लगाने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने तो डमरू बजाए। अपने आवाज आना चाहिए ना डमरू बजाने का। जोर से डमरू ऐसे बजाए कि जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं वहां से भाग गए। दूसरा डमरू बजाए तो हाथ में जो त्रिशूल है, शेष नाग जी हैं, उनके आसपास जितने जीव जंतु हैं वो भी चले गए, पक्षी वक्षी सब। और तीसरे डमरू बजा करके भगवान श्री दीनानाथ जी का उन्होंने आवाहन किया और कथा प्रारंभ किया। प्रेम से बोलिए महादेव भगवान की, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। भोलेनाथ जी माता गौरा को कथा कह रहे हैं। आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके कथा मां श्रवण कर रही है। भोलेनाथ जी कथा कर रहे हैं। पहले दिन की कथा, सुखदेव जी का आगमन हुआ, कितनी बढ़िया दर्शन उनका हुआ। दूसरे दिन का कथा चल रहे हैं, परीक्षित जी का जन्म हुआ। प्रभु के अनंत कथाओं के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में धीरे धीरे करके कथा निरंतर चल रहे, निरंतर चल रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अब चौथे दिन की बात क्या कहें, रसगुल्ले खाने को मिल रहे हैं। मतलब लाला के जन्म उत्सव। कथा निरंतर चलता रहा। ऐसा नहीं कि कुछ देर हमने जाके आराम कर लिया, घंटों आराम कर लिए, फिर दोपहर को दूसरे दिन 1 बजे 2 बजे आकर के कथा स्थल में बैठ रहे हैं, फिर अपने घर में जा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। ऐसा नहीं, निरंतर 7 दिन तक कथा चलता रहा। ना भोलेनाथ जी का आसन बदला है, ना माता गौरा का। तो क्या है ना, थकान आ जाती है माताओं को जल्दी। माता को कथा सुनते सुनते नींद आई। कब? जब उद्धव जी का प्रसंग आया। जब उद्धव जी ने गोपियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की, उस समय माता गौरा को नींद आने लग गया। सुग्गा देख रहे हैं। अब देखिए, सुग्गा जब प्रादुर्भाव हुआ, कथा का ये भी प्रभाव बताती हूँ आपको। जो अंडा रूपी सुग्गा है ना, अंडा के रूप में
कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि प्रथम दिन के कथा पर उनके अंदर उस अंडे में जीव पड़ गया। निर्जीव जो पड़ा हुआ अंडा था, पहले दिन के कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव पड़ गया। दूसरे दिन के जब अंडा है वो कथा जब सुने तो प्रादुर्भाव हो गया, उनका आगमन हुआ। और तीसरे दिन की कथा को सुन रहे बड़े आनंद से, वामन जी का अवतार तो देख लिए प्रभु ने, और चौथे दिन के कथा उसका आनंद ले रहे हैं। वो अंडा देखो, एक दिन के कथा में उसके अंदर जीव पड़ गया, दूसरे दिन उसका जन्म हो गया, तीसरे दिन प्रभु ने वामन अवतार का कथा सुना, चौथे दिन उसने सुखदेव मुनि महाराज ने लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव भी मनाया। और देखिए कैलाश पर्वत में किनके श्री मुख से उनको कथा सुनने का शुभ अवसर मिल रहा है, भोलेनाथ, स्वयं भोलेनाथ की वाणी से उनको कथा श्रवण करने का, देखिए इतना बड़ा भाग्य लेकर आया है सुख का। ऐसा भाग्य हर किसी का नहीं होता। अब कथा सुन रहे हैं हरि का, नारायण का, और कथा सुन रहे हैं जो पूरे संसार को लेकर के चल रहे हैं, भोलेनाथ का। अब इन दोनों का जब शक्ति मिल रहे हैं, कथा में श्रवण करने का जो अवसर मिल रहा है, तो जीव के अंदर कुछ न कुछ तो प्रभाव आएगा ही। इसलिए तो 3 दिन का जो चिड़िया है, चौथे दिन का जो चिड़िया है, पक्षी है, सुग्गा है, उसके अंदर देखो इतनी शक्ति आ गई, तो वो बोलने लग गया। 5वें दिन की कथा में बोलने लग गया। देखता है कि माता गौरा को तो नींद आ रही है, और अगर वो कहीं सो गई तो कथा आगे सुनने को कहां मिले। तो जैसे माता गौरा की आंख पूरी तरह से लग गई, सो गई मैया, तो सुग्गा जो है में भी ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हुंकारे भर रहे हैं। कथा प्रभु जी सुनाए जा रहे हैं। और अंत में जब भोलेनाथ जी ने आखिरी दिन की कथा कही और जोरदार जयकारा कही कि प्रभु ने अपनी लीलाओं को संपन्न किया और अपने श्री धाम की ओर चले गए। प्रेम से बोलिए भगवत श्री महापुराण की, श्री बाल कृष्ण महाराज की जोरों की जयकारा हुई कि मैया की जो आंख लगी थी वो खुल गई। गौरा मैया कहती हैं, हो गई प्रभु कथा। तो देवी कहते हैं, आप कैसे पूछ रही है मुझे, ये उल्टा सवाल कहां से आ रहे हैं भाई, अभी तो मैं कथा सुनाया हूं, पूरी तो हो गई देवी कथा। माता गौरा कहती हैं, प्रभु कथा पूरी हो गई, हमको तो पता ही नहीं चला कि कथा कैसे पूरी हो गई, हम तो हुंकारे ही नहीं भर रहे थे। तो देवी तुम हुंकारे नहीं भर रहे थे, तो हुंकारे कौन भर रहे थे? भोलेनाथ जी आसपास नजर घुमा करके देखे, तो अपने पीछे से किसको देखे? सुग्गा को। जान गए कि गौरा के सोने के बाद सुग्गा ही हुंकारा भरा है। प्रभु ने क्रोध वश त्रिशूल उठाया और सुग्गा को मारने के लिए दौड़े। सुग्गा उड़ता जा रहा है और भोलेनाथ त्रिशूल लेके उनके पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। और दौड़ते वो कहां चले गए? बद्रीनाथ। वहां पर वास कौन करते हैं? व्यास महाराज, वेद व्यास जी। उनकी वहां पे सुंदर सी पर्णकुटी है, शम्याप्रास, और उनकी पत्नी जो है उनका नाम है वटिका। देवी के मन में एक भाव आया, वटिका के मन में क्या भाव आया कि देखो ना, हमारी शादी को इतने समय हो गए, हमारी आधी उम्र निकल गई,
पर देखो भगवान ने हमें संतान सुख नहीं दिया है। बस ऐसे ही बोलते बोलते उसको उबासी आ गई। उबासी कैसे आता है बताओ बताओ, कैसे आते हैं उबासी? हाँ जमहासी कैसे आते हैं? फुर्तीला शरीर वाले मल्ला नहीं आवे, काम चोर मल्ला ज्यादा आते। कौन लाते जल्दी बताओ? हाँ तो लाते, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ तो बोला थे, बताओ मोला आथे उबासी कहाँ थे? तुम सत्यवादी हो, कौन उबासी नहीं आवे? नहीं तो सुग्गा महाराज जी हैं विटका देवी के गर्भ में उबासी जैसे ली, उनके मुख के अंदर से सुग्गा अंदर चले गए, उनके गर्भ में अपना स्थान बना लिया। सुखदेव मुनि महाराज जी गर्भ पे अपना स्थान बना लिया। अब सुखदेव महाराज मुनि जो हैं गर्भ के अंदर तो चले गए, लेकिन वाकई में जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है वो आपको बोल नहीं पड़ता, बता नहीं सकती कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है कि 12 वर्ष हो गए इसे मेरे गर्भ में आए, ये बाहर तो आए। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र अब बाहर आ जाओ, आपकी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। तो गर्भ के अंदर से ही सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आने वाला। अगर पिताश्री मैं बाहर आया तो ये माया मुझे पकड़ लेगी, और माया मुझे पकड़े मैं ये चाहता नहीं। मैं तो यही इसलिए सुरक्षित हूं, मैं बाहर आऊंगा ही नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं आपकी माता है ना, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, पुत्र बाहर ही आ जाओ। ठीक है फिर आप कहते हैं तो मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? शर्त ये है कि स्वयं मायापति, मायापति कौन है? कौन है? कौन है मायापति? स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण है मायापति। अगर वो मुझे आकर के वचन दे दे कि उसकी माया मुझे नहीं घेरेगी तो ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूं। भगवान श्री हरि श्री नारायण को आकर के उन्हें वचन दे देना पड़ा, तब कहीं जाकर के सुखदेव जी का प्रकट हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, और पुत्र कहते कहते वेदव्यास जी अपने पुत्र को भी लौटा कर, क्षमता नहीं उनको लाने की। देखिए जिनके पास माया का असर नहीं होगा, क्या जाने कौन सा मोह है माता का पिता का, वो तो सीधा माता के गर्भ से बाहर निकले 12 वर्ष का, लेकिन शरीर पे कुछ नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई वस्त्र नहीं। 12 वर्ष के हमारे सुखदेव जी महाराज मात्र गर्भ से निकल करके सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की। आइए आगे कथा में प्रवेश करें उससे पहले एक छोटा सा भजन। राधे ओ राधा राधा नाम रट, जो नर आठो या दिन की बाधा दूर करेगो, मेरो मुरली वारो श्याम। ओ जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे मुख से तो गा, ओ मुरली वाला मिल जाएगा है, ओ बंसी वाला मिल जाएगा। ओ जरा राधे राधे
ओ जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे, मुख से तो गा, ओ मुरली वाला मिल जाएगा। ओ बंसी वाला मिल जाएगा, हो ओ मुरली वाला मिल जाएगा, ओ बंसी वाला मिल जाएगा, ओ मुरली वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे, मुख से तो गा, ओ मुरली वाला मिल जाएगा, ओ बंसी वाला मिल जाएगा। बंसी का बजैया का है प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी का बजैया का है प्यारा प्यारा वृंदावन। रहते आपे योगी जाने 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 साधो जन, रहते आपे योगी जाने 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 साधो जन। और प्यारे मैंने जीवन लुटा दिया, मैंने जीवन लुटा दिया, ओ बंसी वाला मिल जाएगा, ओ मुरली वाला मिल जाएगा, ओ बंसी वाला मिल जाएगा, ओ मुरली वाला मिल जाएगा। ओ जरा राधे राधे, जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे रटन लगा, मुरली वाला मिल जाएगा, बोलवा के बिहारी लाल की। बंसी वाला नंद लाला ठाकुर बिहारी जी, बंसी वाला नंद लाला ठाकुर बिहारी जी। चरणों का सेवक बना लो गिरधारी जी, चरणों का सेवक बना लो गिरधारी जी। जरा उन्हीं से लगन लगा, जरा उन्हीं से लगन लगा, मुरली वाला मिल जाएगा, ओ बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे रटन लगा, जरा राधे राधे रटन लगा, ओ मुरली वाला मिल जाएगा, ओ बंसी वाला मिल जाएगा।
नहीं है बिहारी यहाँ, ऐसा ना विचारो तुम, नहीं है बिहारी यहाँ, ऐसा ना विचारो तुम, कांवर तेरी दूर बिहारी जी। और प्यारे ओ मैंने जीवन लुटा दिया है, मैंने जीवन लुटा दिया, वो बंसी वाला मिल जाएगा है, वो मुरली वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे हो, जरा राधे राधे हो, जरा राधे राधे रटन लगा, राधे राधे रटन लगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा है, वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा है, वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा है, वो बंसी वाला मिल जाएगा। बोलवा के बिहारी लाल की जय। प्रेम श्री श्रीमद् भगवत महापुराण की। तो देखिए पहला जवाब जो था श्री सुखदेव मुनि जी का आगमन भगवत कथा किसके माध्यम से, किसके द्वारा इस पृथ्वी पर आई, ये तो पता चल गया। अब दूसरा प्रश्न था मानव के लिए हमारा धर्म क्या है। 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या था, मानव का परम धर्म क्या है। उसका जवाब दे रहे हैं श्री सूत जी महाराज। शौनकादिक ऋषि से कहते हैं कि मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है, देखिए, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। भगवान के चरणों में अगर अपना जीवन आप समर्पित कर रहे हैं, अपना मन, अपना कर्म, कर्म मतलब आप दिन भर में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रभु को जोड़कर करो, उनका नाम लेकर के करो। प्रत्येक परिस्थिति स्थिति में आप जिस भी स्थिति में हैं, अपने श्वास में, हर एक श्वास में प्रभु को भजो, प्रभु को याद करो, मतलब अपने पूरे जीवन को, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। यही मानव का सर्वोत्तम धर्म है। और जिनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो गया, वो सत्य से हीन नहीं हो सकता। जहां भगवान है वहां सत्य रहता है। तो हमारा परम धर्म क्या है, इसको तो आपको सत्यम परम धीमहि भगवत के प्रथम श्लोक में ही आप सबको बता दी थी। और जहां सत्य है वहां भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, यही आपका सर्वोच्च धर्म है। दूसरा सवाल कौन सा था कि मंदिर जाने के बाद हम कौन से देवी देवता का पूजा करें, समझ नहीं आता। यही सवाल था ना सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों का, कि मंदिर जाते हैं तो लोग कहते हैं देवी बड़ी है, दुर्गा जी बड़ी है, कोई कहते हैं काली जी बड़े हैं। हम लोगों की बात को सुनते हैं प्रभु, तो समझ नहीं आता कि हम पूजा किसकी करें। तो बताइए हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। तो सूत जी कहते हैं आप पूजा सबकी करो, पर निंदा किसी की मत करो। पूजा आप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, हवन यज्ञ आदि कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, लेकिन कथा स्थल में भी आके निंदा में लगे हो। निंदा मतलब है तो नहीं पता हूँ कर घर के टूरी होकर सन भाग के, ऐसे का साग बना ऐसे तो नहीं तो बहु बात नहीं माने, हाथ भी सुनियो बड़ा अर्थ के ही तो
एक काम कर बे हमार घर के तो इतना हमार जीना आराम कर दी बहनी रात दिन पियाई जे बुताया तो कथा सुनने आए थे निंदा करने। तो प्रभु जी कहते हैं, श्री सूत जी श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। ये जो हम अपने लिए बात कर रहे हैं वो स्वयं भगवानों के ऊपर भी लागू हो रहे हैं, देवताओं के ऊपर भी लागू हो रहे हैं। भाई हम कृष्ण जी को मान रहे हैं, हम गोविंद को मान रहे हैं, तो हम भोलेनाथ की बुराई नहीं कर सकते। हमला तो ये भगवान अच्छा लगते, हम ये भगवान की नहीं पूजा करें। तरदे ही हमला काली मैया अच्छा लगते, दुर्गा मैया कौन पूजा करत रहा है। तो ये जो मन का भाव है वो गलत है, वो निंदा है। होता है लोगों के अंदर, ये होता है कि नहीं होता है? नहीं हम इस देवता को मान रहे हैं, हम उसको क्यों माने? भाई सबको मानो, पृथ्वी को चलाने वाले 33 कोटि के देवी देवता जितने हैं सबको मानो, पर निष्ठा हमेशा एक में रखो। हम तो नारायण जी को मानते हैं, हम गोपाल जी को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, पर हम भगवान श्री भोलेनाथ के भी मंदिर जाते हैं, दुर्गा माता के भी मंदिर जाते हैं, काली माता के भी मंदिर जाते हैं। उनसे जा करके ये प्रार्थना करते हैं कि हे मैया हमारी भक्ति ऐसे बना दो कि बस हम लल्ला की सेवा करते रहे। तो पूजा सबकी करो, और सबकी पूजा कर रहे हो ना तो मांगो किसके लिए? जिसके लिए आपके मन में निष्ठा है। हे मैया हमें गोविंद का दर्शन करा दो, हे भोलेनाथ हम तो आपके दरबार में आए हैं हाजिरी लगवाने, आप कह दीजिए अपने नारायण से कि गोपाल के रूप में हमें दर्शन देते। तो पूजा सबकी करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। विश्वास इधर उधर डुलाना नहीं चाहिए, विश्वास एक में रखो और पूजा सबकी करो। दूसरे सवाल का तो जवाब दे दिए, अब तीसरे सवाल का जवाब। भगवान आज जन्मा है, भगवान आज जन्मा है, तो वो देवकी के पुत्र गोविंद और श्री दशरथ जी के पुत्र राम कैसे कहलाए जब वो आज जन्मा है? तो अच्छा आप ये भी बताइए, साथ में हमारा चौथा प्रश्न था क्या कि भगवान के कितने अवतार होते हैं? 6 प्रश्न में से याद है कि नहीं? ये सबका उत्तर बता रही हूं, याद है? याद है? याद है कि भुला गए? बताओ ना। याद है? याद है? ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। याद है ते मन ऐसे ऐसे करो, याद है ते मन हाथ उठाओ। बोला याद, तो मतलब आखिर को याद नहीं है? अच्छा जल याद नहीं है 6 प्रश्न, हाँ वो मन हाथ उठाओ। जल याद नहीं है ते मन तो उठाओ। देखो भाई कथा स्थल में बैठे हो, सब लोग सत्य बोलना है, झूठ की कोई नहीं बोलना है, सत्य बोलो। कथा में बैठते ही 6 प्रश्न सूत जी पूछे रही से श्रवण का दिख ऋषि मना, और 6 प्रश्न में कि मन उत्तर है वो बोले भी हूँ। कथा चालू करे इससे पहले ये प्रश्न ला याद करना, यही प्रश्न में पूरा कथा जुड़े ही गई। बोले हो कि नहीं बोले हो? नहीं बोले हो? मैं बोले हो ना, सबूत है मोर करा। ऑनलाइन वीडियो चला थे काबर के, मैं पीछे करके दिखा सकता, और तुम सुरता रखबो कह रहे हो भाई बहुल में दिखा सकता। तो कौन कौन ला सुरता है? कोई नहीं। कौन कौन ला सुरता नहीं है? तीन मन हाथ उठा दो, चलो बोलो राधे राधे। मतलब सब बोझन ला सुरता नहीं है, नहीं? अच्छी बात है, बढ़िया। जोरदार ताली बजाओ, बढ़िया कथा सुन रहे हो आप लोग। ताली भी बजाते हो? बताओ। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की। तो भगवान जी का जो
सूत जी व्यास जी का जो तीसरा जवाब है वो है प्रभु का जन्म नहीं होता। प्रभु तो अवतार लेके आते हैं, प्रभु का प्रकट होता है, उसका जन्म कभी नहीं होता। वो आजन्मा ही है। आजन्मा कैसे? हम जिस पृथ्वी पर बैठे कुछ नहीं था, ये चराचर ये सृष्टि कुछ भी नहीं था, तब भी वो था। कौन था? वो परमात्मा। मतलब आपको सोना का एक बिस्कुट दे देती, सब सही में नहीं दूंगा, इसे मान लो देवत हो गई मने मने। पूरे संसार के खत्म होने के बाद भी जो कुछ भी बचता है और नहीं भी बचता तब भी वो परमात्मा रहते हैं। आपने पूछा था चौथा सवाल कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहते हैं 10, कोई कहते हैं 14, कोई कहते हैं 24। और गीता में भगवान ने स्वयं ने कहा है, जब जब हुई, भगवान ने स्वयं क्या कहा है कि धर्म संस्थान पर नर संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं खुद आता हूं। धर्म कहाँ गए ये वाला सवाल भी याद नहीं होगा। तो भगवान के अवतारों के बारे में पूछे कितने अवतार हुए। सूत जी महाराज ने कहे कि भगवान की तो अवतारे इतने हैं कि जिनको हम बताना भी चाहे तो पूरा हमारा जीवन में निकल जाएगा। इतने अवतार प्रभु के हुए। देखिए ब्रह्मा जी ने जब सारे ग्वार बाल को चुरा करके ले गए चौथे दिन, 5वें दिन की कथा, चौथे दिन की कथा हम बताएंगे आपको। ब्रह्मा जी जब सब ग्वाल बाल बच्चे बच्चियां गैया सबको चुरा के ले गए तो सबके रूप में मेरे गोविंद ने अवतार लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा एक एक अवतार प्रभु के बारे में नहीं लिखा है कि भगवान ने कितने बार अवतार लिए। हम गिन पाएंगे क्या कि कितने ग्वाल थे, कितने ग्वाल बाल थे और कितने बच्चे बच्चियां और कितनी गैया थी। भाई नंद का तो सिर्फ 9 लाख गाय। अब बताइए 9 लाख गाय के बछड़े कितने होंगे, बच्चियां कितनी होंगी। उन सब को माया करने के लिए ब्रह्मदेव जब अपने यमपुरी में अपने पुरी पे ले गए, अपने पास ले गए, तब सभी का रूप जो है मेरे भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया। ये अवतारों में तो नहीं लिखा है। श्रेष्ठ हैं 24 अवतार, और 24 अवतारों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप माने गए हैं वो है भगवान श्री रामचंद्र जी का और कृष्ण जी का। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल। भगवान के ये 2 अवतारों को श्रेष्ठ माना गया। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में जो किया है उसको श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उतारा है, जिया है। भगवान श्री राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम, और हमारे कान्हा वो जो है वो है लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम और हमारे कान्हा है वो लीला पुरुषोत्तम। ये 2 अवतार तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनका 24 अवतार हुआ। आइए उन 24 अवतारों के बारे में हम जान ले। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। शनक सनंदन
सनातन सनत कुमार। ये पहला। वारावतार, आप लोग गिनती करते जाओ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उंगली दिखाते जाओ मुझे, गिनती करते जाना है ना, उंगली दिखाते जाओ। और दूसरा वारावतार, हाथ ऊपर करके दिखाओ। ऐसे ऐसे करूँ तो मोला नहीं दिखे, ऐसे करूँ तो दिखे। 24 अवतारों में गिनना है। वारावतार, तीजे संत नारद और चौथे नर और नारायण का अवतार। भगवान श्री कपिल देव जी और दत्तात्रेय जी महाराज। कितना हो इस? तुम्हार हाथ नहीं दिखा तो मैं इसने टांगे रहा हूं। सबके कैमरा एक एक जन के फोटो लेबे, कौन कौन हाथ उठाते कौन नहीं उठाते, पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, प्रेम से बोलो राधे राधे। दत्तात्रेय जी महाराज 7वें है यज्ञ भगवान और 8वां श्री ऋषभ देव भगवान। 9वां है पृथु जी महाराज और 10वां है मत्स्य अवतार। हाथ में नीचे कर रहना हो, अभी गिनती गिनते रहना है। 10 हो गए ना, अभी 24 करना है। फिर से 1 से चालू करो। पता रहना चाहिए ना भगवान के। और मोर साथ गुनगुनाते जाओ और भगवान के 24 अवतार के नाम लेते जाओ। 10वां है कौन सा? मत्स्य अवतार। 11वां है कच्छप अवतार और 12वां है धन्वंतरी अवतार। 13वां है मोहनी और 14 है श्री नरसिंह अवतार। 14 हो गए, अब फिर से 10 करना है, फिर वही 24। नरसिंह अवतार। 15 है वामन भगवान जी और 16वां है श्री परशुराम। 17 है महर्षि वेद व्यास जी और 18वां है आदरणीय प्रभु श्री राम। 19वां है बलराम जी और 12वां 20वां है मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां है हरि अवतार और 12वां है हंस अवतार। 13वां है बुद्ध अवतार और 24वां होगा 23वां है 23 है 23 है बुद्ध अवतार और 24 है 24वां है मेरे कल्कि का अवतार। प्रेम से बोलिए भगवान श्री नारायण की। अब इतने सारे अवतारों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान श्री रामचंद्र जी का और कृष्ण जी का। इतने सारे अवतारों में प्रभु की लीलाएं भी अलग अलग है और जितने प्रभु के अवतार हैं उसमें प्रभु ने अपनी लीलाओं को
वो कहते हैं ये आपका 6 प्रश्न जो था बहुत सुंदर था, पर एक चीज और इसमें वेद व्यास जी जो महाराज है ना, वेद वेदांत के ज्ञाता है। देखिए वेद व्यास जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वयं नारायण के स्वरूप हैं, ज्ञानियों के महाज्ञानी हैं, गुरुओं के महागुरु हैं वेद व्यास जी महाराज। देखिए वेद वेदांत के जो रचनाकार है कौन है? वेद व्यास जी महाराज जी। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 4 वेदों को लिखा था। पर भाई जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता वो क्या करेगा? किसी के पास इतना समय नहीं है, पढ़ रहे हैं अलग, समझ रहे हैं अलग, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज के जो पिता हैं कौन? किसका नाम लिए मैं अभी? हाँ जी, वेद व्यास। वेद व्यास महाराज जी जो जन्म लेते ही अपनी मैया से विदा लेकर के चले गए। भैया हमको जाना है, मन में तपस्या करना है, भगवान का कीर्तन करना है। मैया बोलती है पुत्र मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे मैं आपके बिना नहीं रह सकती भाई, मुझे छोड़कर मत जा। माताओं का प्रेम पुत्र के प्रति अलग होता है ना। तो वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं मैया आप मुझे बस एक आवाज लगा देना, ये पुत्र आपका सेवक करने के लिए आ जाएगा। वही वेद महाराज जी, वही वेद व्यास महाराज जी जिनके घर श्री हमारे सुखदेव जी का आगमन है। उस वेद व्यास जी ने पुत्र के जाने के बाद देखो आज वियोग करते बैठे हैं। इतने सारे मैंने अपने जीवन में त्याग किया, माता पिता को छोड़ दिया, पुत्र मुझे छोड़कर चला गया, भगवान का इतना भजन कीर्तन किया, इतने सारे वेद वेदांत का मैंने लेखन किया, लेकिन लोग जो हैं वो सिर्फ 4 चीजों में व्यस्त हैं। खाना पीना, सोना उठना, मनोरंजन करना, पूरे जीवन ऐसे ही करके चौथे में राम राम सत्य मर जाना। आंख बंद करके पूरे संसार को देखें तो पूरे संसार के जो लोग हैं सिर्फ खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, बस ऐसे ही जी रहे, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई कथा नहीं। वेद व्यास जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि मैंने इतने सारे ग्रंथों को लिखा, लेकिन देखो ये मनुष्यों को, ये संसार के लोगों को सिर्फ मोह माया में फंस गए हैं, लेकिन कोई है वो भगवान के आश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले रहे, सिर्फ मोह माया में ही फंसे पड़े। तो उनको बेचैनी हुई, तो उन्होंने सोचा एक वेद के उन्होंने क्या किए और टुकड़े कर दिए। समझ जाओ कि इसको समझने के लिए व्यक्ति के पास अब समय रहेगा भाई। उन्होंने और टुकड़े कर दिए। अब बचा है उन जितने वेद हैं उन सब का टुकड़े करके उन्होंने क्या बनाया? और वेद तैयार किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर ऐसा करने पर भी देखो टुकड़े 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 में बांट कर भी लोगों का ध्यान है उस पे नहीं जा रहा है। मैं अभी समझा रही हूँ आपको कथा, आप नहीं समझ रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है भले सुनने में, पर मुझे ये समझ आ रहा है कि कोई ध्यान से सुन नहीं रहा है, इसलिए तो उसको याद नहीं है। तो वहां पे मेरा भाव कैसा हो रहा है कि संसार के लोगों में मैं कितना भी कथा बांटने के लिए चली जाऊं, पर कथा उनके अंदर नहीं जा रहा है। सत्य है बिल्कुल ऐसे ही मन से असंतुष्ट वेद व्यास जी महाराज है कि मैं संसार के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए इतने वेद वेदांत का मैं लेखन करता हूँ, पर लोग उसको अपने जीवन में नहीं उतारते।
बिल्कुल फिर भी वैसी तरह लिख करके फिर और अपना मेहनत लगा करके आज भी वेद व्यास जी महाराज चुपचाप बैठे थे। वैसे में नारद जी का आना, नारद जी कहते हैं वेद व्यास महाराज जी इतने बड़े आप वेदांत के ज्ञाता हो, ऐसे ऐसे लिखोगे तो लोग पढ़ना नहीं जानते, जीवन में क्या उतारेंगे, इतना आप मुझे बताइए, सरल भाषा में लिखेंगे, सरल भाषा में आप उसका अनुवाद करेंगे तो लोग शायद पढ़ भी लें, अपने जीवन में उतार भी लें। और कोई भी लेखक हो अच्छा गीत लिखे, कविता लिखे, जिससे खुद को संतुष्टि नहीं मिलती, उससे हम दुनिया संसार के लोग हैं वो सुन के संतुष्ट हो जाए, ये कामना नहीं कर सकते। तो सबसे सर्वप्रथम क्या है? स्वयं की आत्मसंतुष्टि। नारद जी आकर के कहें कि आप श्रीमद् भागवत का पाठ जो है उसे सुंदर जो श्लोक है मैं आपको दूंगा। ये श्लोक मेरे पिता ने मुझे दिए, ब्रह्मा जी ने मुझे दिया, और मेरे पिताजी को स्वयं नारायण ने गीता के श्लोक दिए। आपको देता हूँ, आप इनको बढ़िया कथा कहानी में बढ़िया सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में उतार दीजिए, फिर आपका भी मन संतुष्ट और लोगों के भी मन संतुष्ट। वेद व्यास जी कहते हैं अब ये मेरे बस की बात नहीं है। हे नारद जी आप कह रहे हैं वो तो सत्य है, मैंने इतने वेदांत का लेखन तो कर लिया, तब की बात और थी, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा शरीर थक गया है, अब कोई काम नहीं करेगा मेरा शरीर, मैं नहीं कर सकता। नारद जी कहते हैं देखिए संतों का आश्रय ले लीजिए, संत ऋषियों का आप आश्रय लेंगे तो आपका ये काम हो सकता है। आप हार क्यों मानते हो? भाई मेरे जैसा जो दासी का पुत्र है, मैं अपने पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, मेरे जैसा दासी का पुत्र आज ऋषियों की कृपा से, संतों की कृपा से देव ऋषि नारद बन करके घूम रहा है, तो क्या आप भगवद गीता लिख नहीं सकते? नारद जी कहते हैं मैं पिछले जन्म में रामदास था, नितांत दासी थी मेरी माता, मेरे पिता मेरे जन्म के पूर्व ही खत्म हो गए, मेरे पिता नहीं थे, मेरी माता ने संतों के कुटिया में जाकर के उनसे आश्रय मांगा और उनकी पत्नी के साथ रह करके मेरी मैया उनकी सेवा करती, गायों के लिए घास काट करके लाती, झाड़ू करती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती, पूजा का सामग्री इकट्ठा करती, और हम उन संतों की कृपा से वहां प्रतिदिन निवास करने लगे और 2 वक्त का भोजन वो हमें दे देते। जब मेरी मैया पूरे घर का काम करती, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का सेवा करती, उसके बदले में हमको 2 वक्त का भोजन मिलता था और वो भोजन खा करके हम वही विश्राम करते थे। और संतों के घर में क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक, रात हुआ फिर सोकर उठे, नहाए धोए, फिर भजन कीर्तन, बस यही काम ऋषियों के घर, संतों के घर। हमारी जो मैया थी हमको उन संतों के बीच में ले जाती थी। नारद जी कहते हैं मेरी मैया उन संतों के बीच में मुझे लेकर जाती थी, भजन करते थे तो भजन कराती, सबका कीर्तन करती, मुझे भी करवाती। परिणाम ये हुआ कि जो 12 मास करने, चतुर्मास करने के लिए जो संत गण आए थे, जिस कुटिया में हम रहते थे वहां चतुर्मास करने के लिए ब्राह्मण आए थे, उनके साथ में उनकी सेवा में ऐसे लग गया कि उन लोग खुश होकर के मेरा नाम ही उन्होंने रामदास रख दिया। अब मैं उनके साथ भजन कीर्तन में इतने लीन हो गया, प्रभु के भजन कीर्तन ऐसे करने लग गया कि बस अब मुझे उन्हीं के साथ 24 घंटे रहना था। मेरी परिस्थिति ऐसे बन गई। माँ ने सुना, माँ रोती है कि मेरे पुत्रों को ना ले जाना, पुत्र रोता है कि मुझे माँ के पास छोड़ के मत जाना। तो ऋषिगण जो हैं वो कहते हैं देखो पुत्र, हमने आपको क्या कहा था,
मातृ देवो भव और पितृदेवो भव। पिता तुम्हारे हैं नहीं, माता तुम्हारी वृद्धावस्था में है, और ऐसे परिस्थिति में तुम उसको छोड़ के जाओगे, ये उचित नहीं है। अभी तुम माँ की सेवा करो, और माँ की सेवा से जब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, माँ की सेवा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा जब तुम्हें प्रभु मिलेगा। तो पहले तुम माता को ही देवी मानो और उनकी सेवा निश्चल रूप से करो, भगवान तुम्हें जरूर मिलेगा। भजन कीर्तन करने का समय तुम्हें जरूर मिलेगा। संत ऋषि जो हैं वहां से चले गए चतुर्मास कर करके। अब रामदास के मन में ऐसा आया कि देखो मेरी माँ के कारण मुझे संतों के साथ जाने को नहीं मिला। बच्चे लोग हटी होते हैं ना, कहीं जाने से मना कर दो, अगर मत जाओ यहाँ नहीं जाबो जाबो, बाल हाल ऐसे तैसे तो मान तो गया बेटा रामदास, लेकिन उसके मन में क्या भाव हो गया, ये मेरी माँ न कहीं जाने देती है, न भजन करने देती है, न कीर्तन करने देती है। संतों के द्वारा जो मंत्र मिला उन्हें, उसका वो जाप करने के लिए जैसे बैठता, माँ चिल्लाती, बेटा रामदास आजा खाना खा ले। फिर उसका भजन जो है रुक जाता। फिर थोड़ा सा फ्री होके आते, खाली होकर के आते, माँ की बात मान करके आते और आ करके फिर बैठ जाते भजन करने के लिए। तो फिर कहते हैं, थोड़ा सा भजन करते, फिर मैया कहती है, माँ बेटा रामदास आज सो जा। मतलब प्रत्येक परिस्थिति में बेटा रामदास बेटा रामदास बेटा रामदास करके माँ का रटना हो गया। उनको अब चैन से भजन भी करने नहीं देती, प्रभु का नाम भी जाप करने नहीं देती। तो रामदास के मन में ऐसा भाव आ गया कि भजन नहीं करने देती, कीर्तन नहीं करने देती, इससे अच्छा हो जाता कि मेरी माँ ही मर जाती। अरे मर जाती तो कम से कम मैं भजन तो करता। रामदास बता रहे हैं कि इनको, वेदव्यास महाराज जी को, कि ये सोचना मेरा पाप था, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, पर मैं भक्ति की उस स्थिति में पहुंच गया था, भजन कीर्तन और भक्ति के उस स्थिति में पहुंच गया था जहां प्रभु के चरणों के सिवाय मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। केवल प्रभु को पाना है, प्रभु के दर्शन करने हैं, वो इस परिस्थिति में पहुंच गया था। इस कारण उसके मन में ऐसा भाव आया। परिणाम क्या हुआ, मैया जब गाय के लिए ग्रास लेने गई, घास काटने गई, तो घास काटते काटते एक नांग ने मां को डस लिया और डसने के कारण संस्कार किया, पिंड आदि दान कर दे, सब कार्य करके निवृत्त होकर के वो भजन में लग गया, प्रभु के नाम जाप में लग गया। और नाम जाप ऐसा किया, इतने गहराई में चले गए, क्षण भर के लिए बेटा रामदास के हृदय में भगवान श्री नारायण का प्रकट हुआ, क्षण भर के लिए, और फिर अंतर ध्यान हो गया। बेटा रामदास जी रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, पर उसी समय पूरी पृथ्वी जो है जलाशय में समा गई। और फिर दूसरा जन्म हुआ नारद जी का। तो देखो प्रभु कृपा से, संतों की कृपा से आज नारायण का सबसे बड़ा भक्त नारद जी कहला रहे हैं। प्रभु श्री नारायण की दी गई हुई वीणा नारद जी बजा रहे हैं। तो मेरे जैसे दासी पुत्र का दूसरा जन्म जब नारायण के भक्त के भी रूप में हो सकता है वेदव्यास जी महाराज, तो आप क्या इन श्लोकों का वर्णन नहीं कर सकते? आप श्रीमद् भागवत नहीं लिख सकते? आप भी संतों का आश्रय ले लीजिए, तो आपका भी कार्य पूर्ण होगा। वेदव्यास जी महाराज जी ने
मन में संकल्प लिया और नारद जी का दिया हुआ जो श्लोक है, जो श्लोक भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने उस मंत्र को, उस श्लोक को नारद जी को दिया। और इसे इस श्लोक को हमारे वेद व्यास महाराज जी को दे रहे हैं और भागवत की रचना करने के लिए कह रहे हैं। यही भागवत जिसे आप और हम बैठ करके यहाँ सुंदर और सरल शब्दों में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसे आसान किसने बनाया? किसने बनाया? वेद व्यास महाराज जी। तो सूत जी महाराज जो हैं वो कह रहे हैं कि वेद व्यास जी महाराज जी ने ऐसे सुंदर उन्होंने भगवत का निरूपण तो कर दिया, लेकिन है ना हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है, घर है, खेत खार है, ओकर मालिक कौन होई? हमर बात कौन होई मालिक ओकर? मतलब तुम्हार घर के मालिक में हूँ, तुम्हार जाए के बात है कौन होई? आज तो मंजे घर के मालिक हो, घर के मालिक कौन हुई? कल बाल गोपाल है, संतान है, तुम्हार दी मन हुई ना। तुम्हारे खेत खार के मालिक भी मन हुई। मोला बना दो का तो बताओ, मोला ले में कोई आपत्ति नहीं है, हम दान ले एकदम खड़ी रही थी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो वेद व्यास जी महाराज जो हैं 18,000 श्लोकों को उन्होंने सुंदर शब्दों में वर्णित किया। अब कर तो लिया, लेकिन मेरा जो इतना अच्छा वेद है, मेरी जो इतनी अच्छी भगवत का ज्ञान है, कथा है, मैं उसको अपने औसत पुत्र को ही दूंगा। पर लेकिन मैं अपने मुंह से अपने ही पुत्र का बढ़ाई करूं तो संसार के लोग कहेंगे देख लो अपने ही पुत्र का तारीफ करते हैं ना कई लोग अपने पुत्र का ही तारीफ, चाहे वो लाख गड्ढे में क्यों ना हो। होता है कि नहीं होता? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, मैं तो नहीं, लेकिन जनक महाराज जी कह दे कि मेरा पुत्र काम क्रोध में विजय पा गया है, तो इस ग्रंथ का अधिकारी, इस कथा का अधिकारी, श्रीमद् भागवत का अधिकारी केवल मेरे पुत्र होंगे। मैं ये ज्ञान सबसे पहले उसी को दूंगा। तो छोटे छोटे अपने बच्चों को बुलाए, ऋषि पुत्रों को, छोटे छोटे शिष्यों को बुलाए और एक एक करके वो श्लोक उनको रटा लिया। बच्चे हल्ला ना करें, ए नानचुन हो इति आओ, तो एते कर बैठो, एती आओ इकर बैठो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे छोटे छोटे शिष्यों को बुलाए वेद व्यास जी महाराज ने और उनको श्लोक को एकदम बड़े प्यार से, बड़े भाव से रटा दिया। वहार पिंड नटवर पो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदावाशः कनककपीशं वैजन्ति चामालयम्। इतने सुंदर श्लोक को हमारे छोटे छोटे जो शिष्य हैं
वो उस वन में जाकर गुनगुना रहे हैं जहां मेरी सुखदेव मुनि महाराज जी वज्र समाधि पर लगे हुए हैं। जिस समाधि को लगा करके आंख बंद करके प्रभु जिस छवि का वो दर्शन कर रहे हैं, श्री सुखदेव मुनि महाराज जो हैं समाधि लगा करके जिस परमात्मा का छवि का वो दर्शन कर रहे हैं, ऐसा सुंदर वर्णन इस श्लोक में उनके पिताजी ने उन कुरु शिष्यों को सिखा करके वहां पे भेजा है। समाधि टूट गई, एक पल नहीं लगा, सुखदेव मुनि की महाराज की समाधि टूट गई और दौड़ते हुए उठ करके उन बच्चों के पास गए, ऋषि पुत्रों के पास गए। आगे कहो, आगे और क्या है? और जानने की इच्छा, प्रभु के बारे में और सुनने की इच्छा, क्योंकि उनके सुंदर रूप का उन्होंने वर्णन किया है इस श्लोक को। कितना सुंदर रूप है, बिल्कुल नीलमणि जैसा। और पश्चात जा करके उन ऋषि पुत्रों से कहे और आगे कहो, और प्रभु की लीलाओं के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में और मुझे बताओ, और मुझे सीखना है और जानने की जिज्ञासा है। ऋषि पुत्र है, वो कहते हैं हमें तो नहीं आता, अगर और कुछ आपको जानना है सीखना है तो जाओ अपने पिताश्री के पास। ऐसे 18,000 मंत्र, ऐसे 18,000 श्लोक है उनके पास। फिर सुखदेव मुनि महाराज जी फिर से बैठ गए, कहते हैं अब चलो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अब नहीं बता रहे हो आगे तो क्या ही कर सकते हैं, पर हम जा नहीं सकते अपने पिता के पास, हम आ गए हैं वहां से वापस, अब नहीं जा सकते। फिर से बैठ गए समाधि में। वेद व्यास जी के पास जब शिष्य पूछे तो वेद व्यास जी ने, महाराज ने पूछा क्या हुआ बताओ। शिष्य कहते हैं बस थोड़ी देर के लिए तो खुली थी, ध्यान उसका भंग हुआ था, आए थे हमारे पास और उनको जानने की जिज्ञासा थी और हमने कहा कि आपके पास जाओ, तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, फिर से समाधि में बैठ गए। तो अब उंगली, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को क्या करते हैं, टेढ़ी करते हैं। अब संत जो हैं सुखदेव मुनि महाराज जी, उनका हृदय कोमल, संतों का हृदय होता है वो कोमल होता है। तो इस बार वेद महाराज जी ने फिर से ऐसा इस श्लोक सिखाया ऋषि पुत्रों को। अहो वकीया स्थन काल कुंटम जिधासयं पाय दत्पाय साधवे लेभे गत्यं दत्योचिताम ततोन्यम् कमवा दयालुम शरणं ब्रजेम। देखो इस पुतना को तो देखो कैसी उल्टा है, ऐसी राक्षसी। अभी मेरे लाला का जन्म ही हुआ है, देखिए अभी मेरे लाला का जन्म हुआ है, आया है लीला करने, माखन खाने, दही खाने, और इस राक्षसी को देखो, इस पुतना को देखो अपने स्तन पर मात्र रूप लेकर के, मातृ रूप लेकर के अपने स्तन पर जहर लगा के आई है। माखन अभी मुंह में गया नहीं कान्हा का, और देखो जहर पिला रही है पुतना उसको। पर प्रभु की लीला भी अपरंपार है। कितना करुणावान है करुणापति, ऐसे राक्षसी को यशोदा मैया से पहले मातृ गति प्रदान कर ली। कितने ऐसे भोले हैं मेरे कान्हा, कितने करुणा के सागर हैं मेरे कान्हा।
इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी चले गए, उठ करके सीधे दौड़ते हुए अपने पिता के पास। पिता कहें मैं तो ये ज्ञान तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कब? ये ज्ञान के अधिकारी तुम कब होगे? जब स्वयं मुझे ये पता चले कि तुम इस कथा के योग्य हो, इस ज्ञान के योग्य हो, तभी मैं तुम्हें दे सकता हूं, अन्यथा नहीं। तुम इस ज्ञान के अधिकारी कब होगे? जब तुमने काम को जीता, जब तुमने क्रोध को जीता होगा, तब तुम इस ज्ञान के अधिकारी होगे। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना जरूरी है, गुरु बनाना अति आवश्यक है। क्योंकि गोविंद से मिलाने वाला कौन है? गुरु। जो हमें गोविंद से मिला दे वो गुरु है। और गुरु तो प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए, गुरु प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए। लेकिन गुरु कैसे? गुरु कैसे? गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो आपके अंधकार जीवन में प्रकाश डाल दे वो है गुरु। इसलिए गुरु बनाओ, गुरु बनाना जरूरी है। सबके जीवन में गुरु का होना जरूरी है। ऐसे गुरु नहीं भाई कान फुकाए वाले गुरु। और गुरु जो है जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है, देखो गुरु कृपा क्या क्या कर सकती है, ये कल की कथा में बताएंगे। अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। गुरु कृपा होने से त्रिलोकी के राजा कौन बने? राजा बलि। सिर्फ गुरु कृपा होने से। जैसा जैसा गुरु कहे वैसे वैसे करो, गुरु से पूछ करके अपना हर कार्य करो, गुरु से आज्ञापित होके अपना जीवन जियो। और ऐसा नहीं भाई कि गुरु बना रहे हो तो कहावत है पानी पियो छान के, नहीं सुने हो? तब बोलो ना। हाय मी इच्छा गोठिया बार तो ऐसा लागते गोठिया बार तो आए हो, लेकिन हुकारो दे सकते हो। पानी पियो छान के, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जाने के। गुरु ऐसे बनाओ जो आपको प्रभु के चरणों से जोड़ दे। गुरु ऐसे बनाओ जो आपको गोविंद से मिला दे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। गुरु और गोविंद अगर दोनों एक साथ खड़े हो गए तो क्या करना है? किसके लगना है पैर? आपको बता दीजिए, किसके पैर छूने हैं? हाँ हाँ बोलो ना वो है? गुरु महाराज। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरुदेव जी जो, गोविंद दियो मिलाए हो रामा।
किसके किसके पास गुरु है? हाथ उठाओ। मतलब सबके पास है, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। मजाक कर रहा था। तो ऐसे गुरु बनाओ। अगर राजा जनक, सबसे बड़े गुरु कौन है? राजा जनक महाराज जी। अगर जनक महाराज जी कह दे कि तुम्हारे पुत्र ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, उसे आप अपना गुरु बनाओ जाके, अगर वो कह दे तो ये ज्ञान मैं सब आपको दूंगा। राजा जनक के पास चले गए श्री सुखदेव महाराज जी। प्रयत्न 5 दिन तक वो वैसी के वैसी कड़ी धूप में खड़े हो। देखिए 16 वर्ष के हैं हमारे सुखदेव मुनि महाराज जी। 16 वर्ष के होने के बाद भी उनके शरीर पर एक वस्त्र नहीं है, नंगे बाबा है बिल्कुल। क्योंकि सुखदेव मुनि महाराज जी बिल्कुल माया से रहित है। न वो संसार के लोगों को जानता है, न संसार में जो हर प्रत्येक मनुष्य के लिए जो चीज जरूरी है, कपड़े लत्ते खाने पीने, यहाँ तक का वो माया मोह में नहीं है। इसलिए तो माया रहित है ना, उस पर माया को कोई प्रभाव नहीं हुआ, तभी तो वो इस संसार पर है। राजा जनक महाराज जी के पास जब गए तो नंगे बाबा आ गए, नंगे बाबा आ गए करके छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुखदेव मुनि महाराज के पीछे जा रहे हैं। पर इतने बड़े संत हैं तो हाँ ऐसा नहीं बगल में 40-50 अपने चेले चंगुरे को लेकर के जा रहे, इतना बड़ा लंबा टीका लगा लिया और जा रहे। ऐसे नहीं, बिल्कुल अकेले नितांत। प्रभु के बारे में जानने के लिए चले गए जनक महाराज जी के दरबार के पास, जाके खड़े हुए और दरबारी से कहे कि जनक महाराज जी से कहिए, जनक महाराज जी से कह दीजिए कि हम वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी आए हैं। अब गुरु जैसे हम चाहते हैं ना कि हमें श्रेष्ठ गुरु मिले, तो श्रेष्ठ गुरु भी ये चाहता है कि मुझे श्रेष्ठ शिष्य मिले। जैसे ही दरबारी ने जाकर के राजा जनक महाराज जी से कहा कि आपसे मिलने व्यास नंदन से सुखदेव मुनि महाराज जी आए हैं, तो जनक महाराज जी ने कहा कि जाओ उन्हें बाहर रोक दो, अभी हमारे पास 4-5 दिन तक समय नहीं है। कड़ी धूप में दरबार के बाहर वो खड़ा रहा, जैसा आया था वैसे ही खड़ा रहा। 5 दिन बाद जाके दरबारियों ने फिर कहा कि व्यास नंदन आपसे मिलने के लिए खड़ा है। व्यास नंदन अभी तक खड़ा है, तो ठीक है। दरबारी से कहे राजा जनक महाराज जी कि जब आए थे तो उसके चेहरे का तेज कैसा था, उसका चेहरा कैसे था, उसके चेहरे की तेज कैसी थी ये देख लो, और जरा सा भी विकृति पैदा होगी, जरा सा भी बदलाव होगा तो तुम उसे वापस कर दो, जाओ बोल देना। पर दरबारी कहते हैं क्षमा करना प्रभु, हमने ऐसा भक्त तो कहीं नहीं देखा। जिस आकृति बनी हुई थी 5 दिन पहले, उसके मुखार बिंद की वो प्रकृति आज भी है, उसके चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। जनक महाराज जी के आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी अपने आप को थाम कर रखा। मैंने एक ऐसे भक्त का परीक्षा लिया जो सर्वोत्तम भक्त कहलाएगा प्रभु श्री नारायण का। मैंने ऐसे भक्त की परीक्षा आज ली, पर क्या करूं, अभी वचन से बंधा हुआ। अंदर बुलाए उनको और उनका स्वागत अच्छे से किया, बढ़िया स्वागत किया, सत्कार किया। पर फिर भी क्रोध का तो उन्होंने जीत लिया, ये तो पता चल गया, लेकिन काम को जीता है कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए सुखदेव मुनि महाराज के पास सुंदर सुंदर जो राजा के महल में दासियां थी, उनको उनके चारों तरफ खड़े कर दिया। एक सुंदरी है, कभी उनका बाह दबारी है, एक सुंदरी उनका चरण, कोई उसे गले लगाती, कोई उसके सर सहलाती, पर सुखदेव जी महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
जनक महाराज जी ने देखा कि परम सुंदरियों के बीच में रहने के बाद भी इसके मन में काम उत्पत्ति नहीं हो रही है, मतलब इन्होंने काम को भी जीत लिया और जा करके उन्हें क्षमा याचना करने लगे। जा करके क्षमा याचने कहने, मुझे तो आप जैसा शिष्य मिले मैंने ये सोचा नहीं था, पर आप जैसा शिष्य मुझे मिल गया, मतलब मैं जीवन मेरा धन्य है। मेरा शिष्य जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता, ऐसा शिष्य तो भगवान हर किसी को दे दे, जैसा शिष्य तुम जैसा मुझे मिला। राजा ने क्षमा याचना की, अपने गले से सुखदेव मुनि महाराज जी को लगाया और सूत जी महाराज कह रहे शौनकादिक ऋषि से, जब जनक महाराज जी के पास सुखदेव मुनि महाराज जी आज्ञापित होकर के गए तो अपने पिता से सारे श्रीमद् भागवत का ज्ञान उन्हें प्राप्त किया और इसी ज्ञान को जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, तब इसी कथा से, इसी श्रीमद् भागवत से सुखदेव मुनि महाराज ने उसका उद्धार किया। श्री शौनकादिक मुनि है, वो कहते हैं ये परीक्षित कौन थे भाई, और इसको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा था। चलिए अब चलते हैं हमारी आज की अंतिम कथा की ओर, विश्राम करने के लिए शाम को होगा, लेकिन आज की ये परीक्षित जन्म की कथा है, कुछ देर के लिए चलेगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, है ना। शाम को कुछ और रखा है तो आप लोगों को 6:30-7 बजे तक यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अभी दें छुट्टी, हाँ अभी दें कल छुट्टी नहीं, ठीक, मतलब सुनना है कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा सुनना है तो कहा था आपको राधे गढ़े के नाम से तवे हुए कर ले, एक झनला देखो में ही कर ले, कौन टर्थ हो कौन नहीं टर्थ हो तेला। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि हैं, वो कहते हैं ये परीक्षित है कौन, और उसको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा था। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, मैं परीक्षित के बारे में बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन जिनके जन्म से प्रभु श्री हरि की कथा हो, जिनके जन्म से हरि की कथा जुड़ती हो, ऐसी कथा मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। ऐसी कथा मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा जिससे हरि की कथा जुड़ जाए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित के दरबार में जब श्री सुखदेव मुनि महाराज जी 7 दिन के श्राप से उसे मुक्त कराने गए थे, उससे पहले उनकी जन्म की कथा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सूत महाराज जी कहते हैं, कौरव और पांडव में भारी युद्ध चल रहा था। सभी कौरव मारे गए और पांडव में जीत हुई, पांडव की जीत हुई और कौरव की मृत्यु। सभी कौरव मारे गए, लेकिन एक बचा है दुर्योधन, और दुर्योधन का जो जंगा है, राजा हमारे भीमसेन ने अपने गदा का प्रहार करके उनका पैर तोड़ दिया था। एक एक परिस्थिति उनकी ऐसे बन गई, एक एक क्षण दुर्योधन का एक क्षण ऐसे हो गया कि मौत की अपनी गिन रहा था, इतना तड़प रहा था, ऐसे उसकी परिस्थिति बन गई।
जंघा क्यों टूटा था? पता है आप लोगों को? हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे माँ बाप लोग हमें दूरदर्शन टीवी में श्री कृष्ण लीला, दूरदर्शन टीवी होत रही से चैनल एक ठन टीवी रहा डब्बा सा, इतवार के दिन देवाय श्री कृष्ण हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, रामायण देवे। रामायण तो रोज के रात को देवे। अपन घर के एंटीना खराब हो जाए ना, तो दूसरा घर जाए टीवी देखे। अब वहू में ऐसे हो कि हम आवत देखे फट ले दरवाजा बंद कर दे। ओए इसने काकर सन होए, हमरो सन होए। आओ टीवी देखे जान न भगा ले। एक जन तो हमर संगवारी रही, उटूरा रही से हम टूरी रहे, लेकिन अब बड़ चिड़े हमर मन से। ऐसे नाक बहात रहा है, ऐसे करे उटूरा एनी टाइम ऐसे। और हम है ना रेमटा नहीं तो रेमटा स्कूल जानता होला नहीं खिलावन अपन संग। और शाम को हमर पारी लगे ऊपर खट टीवी देखे जाएंगे। अब मुलान दी का बता इसने करूँ तो आंधी। सबके अपन अपन बचपन होते भाई, बच्चे मन के सच्चे। स्कूल जाते हैं ना तो संग में पढ़े, सब एक साथ खो कबड्डी खेलते हैं, वो चोर पुलिस खेलते हैं, चिट्ठी विट्ठी वाले। और वो हमार मनसन खेले मरे, लेकिन हम नहीं खिलाना। एक तो ऐसे करती, ऐसे पहुंचती से हमारा रेमटा छावे के इतने खिलाना। टीवी देखे जाते हैं शाम को, खाना वाना खाते हैं, 7 बजती तहन भागत जाते हैं रामायण देखबो कहे के। सिन्हा परिवार के लड़का, ओकरे घर बड़े जान रही से, मतलब गांव में पूरा पक्का घर छत वाले ओकरे रही से, ओकरे घर। जैसे हम लात देखती दरवाजा बंद कर देती। पर हम वो मन बड़ा विचित्र टाइप के रहे। अपन चैनल साफ नहीं है ना, तो पहली ना इंटीनल घुमाए। अब तो हमार में कैच हो ही तो चली ऐसे थी। तो देखे मिल जाए प्रभु कृपा से, थोड़ा मेहनत करन ताने ए पारा लो पारा घुमन टीवी देखे के नाम से। बोलो राधे राधे। अब वो सब देखे हैं ना, तो भगवान की कथा आज आप मन के पास कहा था। एक से ती कथा सुने लाओ ना, लोग लइकला चेचकार के दूजा पड़ दे के चुपचाप बैठ सुन। अब अगर सुनतीस देखतीस तो ये सवाल के जवाब अच्छा से दे पातीस कि दुर्योधन के जांग ला भीमसेन जी काबर तोड़े रिश्ते ना। पंचाली ला जब दांव में लगईस ना, पंचाली को जब दांव में लगाया गया और पांडव हार गए दांव को, तो दुर्योधन ने कहा था ला उसको मेरे जांघ पर बैठा। ये बात किसको याद रह गई थी? भीमसेन जी को। इसलिए अपने गदा के प्रहार से उसके जंघा को ऐसे तोड़ा है कि पल पल और क्षण क्षण अपने मृत्यु के गिन रहे। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मन में तो है कि मैंने जो कार्य किया है वो कार्य माफ करने का योग्य तो है नहीं, माफ करने की योग्य तो नहीं है। पर फिर भी काश ऐसे हो जाए कि मेरे मरने के पहले वो पांडव सब के सब मर जाए। तो गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र है, पांडव के गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र हैं अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा किनके मित्र हैं? हमारे दुर्योधन।
अश्वत्थामा ने अपने मित्र को इस दशा में देख करके कहा, ये दशा तुम्हारी किसने की? मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा, मित्र अगर तुम चाहते हो कि मरने के पहले मुझे मुक्ति मिल जाए तो मेरे जीते जी जाओ और उन पांडवों का पांचों का गला काट करके, चारों का गला काट करके मेरे पास लाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे जीते जी मुक्ति मिल गई। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात मित्र, मैं अभी जाता हूं और अभी तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करता हूं। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए गए, पर कहते हैं ना, जिनके रखवाले गोविंद, जिनके रखवाले गोविंद हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। अरे जिनके रखवाले स्वयं गोविंद हैं, स्वयं गोपाल है, स्वयं द्वारिकाधीश हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है भाई? वन में दुपट्टा टाणे पांडव जब सो रहे थे, वन में दुपट्टा डाले जब पांडव सो रहे थे, तो गोविंद छड़ी लेकर के वहां बैठ करके रखवाली कर रहे थे। निंद्रा खुली रात को अर्जुन को कहे, प्रभु जी आप सोए नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं, अर्जुन तुम्हें नींद आती है? अर्जुन कहते हैं, हमें तो बड़ी ही प्यारी नींद आती है। और क्यों ना आए? जब अपने जीवन का डोर सौंप दिया दीनानाथ के हाथ, तो हमें किस बात की चिंता? हमें तो नींद आएगी। भगवान कहते हैं, पर अर्जुन मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर सो मत, आराम मत करो, यहाँ से चलो। पांडव को भगवान श्री कृष्ण ले गए वहां से, लेकिन द्रौपदी के जो पुत्र है वहीं पे सोते रह गए। अश्वत्थामा ने आए और धोखे में, रात्रि कालीन धोखे में ही पांडव समझ करके द्रौपदी के पुत्रों का गला उन्होंने काट दिया। द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों का गला किसने काटा? अश्वत्थामा ने। और काट करके उसे बांध करके अपने मित्र के पास ले जाकर के पेश किया। ओ मित्र देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लेके आया हूं। ओ मित्र देखो, तुम्हारे लिए मैं क्या उपहार लेके आया हूं। तुमने तो मांगा था पांडवों का प्राण, तुमने मांगा था पांडवों का प्राण, मैं उनका शीश लेके आया हूं। और जैसे ही पोटली खोली, प्रातः काल सुबह का समय था, दिन के उजाले में शीश को खोले तो देखे कि पांडव नहीं है। वो शीश कटा है, वो पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र के शीश हैं। दुर्योधन तो ऐसे ही मर रहा था, दर्द से कलर रहा था, तड़प रहा था। पर जैसे ही उन्होंने द्रौपदी के पुत्रों के बारे, पुत्रों के शीश को देखा, तो कहे, हे मित्र, मैंने तुम्हें कहा था कि पांडवों के शीश के काट के लेके आओ, पांडवों के प्राण चाहिए मुझे। मैंने ये तो नहीं कहा था कि द्रौपदी के पुत्र को तुम मार करके मेरे पास लाओ। अरे मित्र, हमारा वंश तो ऐसे ही निर्वंश हो रहा था, हमारा वंश तो ऐसे ही निर्वंश हो रहा था। तुमने इन्हें मार करके और पानी देने वाला बचाया नहीं। अश्वत्थामा से, अपने मित्र से क्रोधवश बात करते करते कि तुमने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है, मेरे वंश को निर्वंश कर दिया है। 100 कौरव तो ऐसे मर गए थे, लेकिन पांडवों के बदले तुमने द्रौपदी के पुत्र को मारकर मेरे पास लाया है।
हे मित्र तूने क्या किया। और वहीं पर दुर्योधन के प्राणांत हो गए। परिणाम अश्वत्थामा का मन जो है वो और क्रोध से भर गया। क्यों? क्योंकि जो कार्य वो करके आया था उससे उसके मित्र की मृत्यु हो गई। पर सोचो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक ही साथ एक ही बार में जिस माता के 5 पुत्रों जिससे खो गए, उस आबोध बच्चों का क्या दोष। लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही ब्रह्म अस्त्र अश्वत्थामा ने चलाया है, तो दूसरा ब्रह्म अस्त्र ही इसका उपाय है। अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र चलाया और दोनों टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन ने केस पकड़े और केस पकड़ करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में ला करके पटक दिए। बोले कि अब बताओ कैसे मृत्यु दे इसको। देवी आप जैसे कहेंगे ना, आपके 5 पुत्रों का इसने सर काटा है ना, तो 5 बार इसकी मृत्यु तो नहीं हो, लेकिन तुम कहोगी तो मैं इसके टुकड़े करके जानवर के सामने डाल दूं, टुकड़े टुकड़े करके। तुम कहो तो जलती हुई अग्नि में अश्वत्थामा को डाल दूं। तुम जैसे करो कहोगी वैसी मृत्यु मैं इसको दूंगा। पर देखिए द्रौपदी माता जो है भगवान को क्या मानती है? सखा, अपना सखा, अपना भाई, अपना भगवान। किनको मानते हैं? कान्हा को, द्वारिकाधीश को। तो सोचिए द्वारिकाधीश मेरे गोविंद के चरणों में जिनका प्रेम अनन्य हो, क्या उनके हृदय में ये बदले वाली भावना होगी? 5 पुत्रों को खोने के बाद भी माता द्रौपदी कहती हैं, हे पुत्र, मेरे पुत्र तो चले गए, हे स्वामी मेरे पुत्र तो चले गए, लेकिन मैं एक माता हो करके क्या मैं दूसरी माता के अंतर हृदय की वेदना कर सकती हूँ, उनके हृदय में तकलीफ दे सकती हूँ? क्या ये अच्छा होगा? मेरे तो 5 पुत्र गए हैं, पर आप सोचो माता गौतमी का तो एक लौता पुत्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य की विधवा। और गुरु जो आपके द्रोणाचार्य गुरु थे, जो शिक्षा, 2 दीक्षा अपने पुत्र को उन्होंने नहीं दिया, अश्वत्थामा को जिन्होंने नहीं दिया, वो शिक्षा वो ज्ञान आपको दिए। आप भूल गए होंगे स्वामी, मैं नहीं भूली। ऐसे माता गौतमी के हृदय में मैं कष्ट पहुंचाऊं? सोचो ना उस विधवा पे, उस गुरु माता पे क्या बीतेगी जब मैं ब्रह्म हत्या का पाप, उसके औलाद को छीनने का पाप मैं आज करूंगी। जो मुझे कष्ट हो रहा है मैं उसको तो। अर्जुन कहते हैं इसके में तो करुणा आ गई, और यहाँ राजनीति में करुणा का कोई काम नहीं है। यहाँ तो सट के बदले सट, सटता और जान के बदले जान देनी पड़ती है। भीमसेन जी हैं, खड़े हैं, कहते हैं कि भैया आप इतने वार्तालाप काहे कर रहे हो, आप मारो नहीं तो मैं मार दूंगा इसे। सहदेव जी कहते हैं नहीं पंचले भैया आप सही करें, अगर आप दोनों का हाथ नहीं उठा तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े आज करके ही मानूंगा। सब बोले जा रहे हैं, लाखों नर नारी, नगर के जितने नर नारी हैं सब एकत्रित हो गए। छी छी छी, कैसा निकृष्ट कार्य किया है। ब्राह्मण का पुत्र गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण होकर ऊंची जाति नीची कर तो छी।
अश्वत्थामा तूने इसका ऐसा कार्य किया। भगवान द्वारकाधीश जी हैं, सबकी बातों को बस सुन रहे हैं और चुपचाप खड़े हैं। सब बोले लेकिन भगवान द्वारिकाधीश जी हैं वो चुपचाप खड़े हैं। उनको चुप देख करके अर्जुन जी कहे चरणों में गिर करके, अब आप ही कोई न्याय कर दीजिए प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। भगवान कहते हैं ना इसे मारो, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप आप लो मत, ना इसको मारो ना आप वो पाप करो, ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पर लो, और इसको छोड़ो भी मत, ना इसको मारो भी मत और ना इसको छोड़ो भी मत। तो क्या करना चाहिए? सभी लोग सन्नाटा हो गए, अब ना मार सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, तो करे क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए उसका तेज, उसका मणि ही छीनना बहुत बड़ी बात है, वो जीते जी ऐसे ही मर जाता है। तो क्या करे? मस्तक से उनके मणि आधे बाल आधे मूंछ और दाढ़ी घुमा मुड़वा करके पूरे गांव नगर में घुमाती है, जिससे अश्वत्थामा के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई, अर्जुन के प्रति और जलन पैदा हो गया। काम तो उसने मरने वाला किया था, लेकिन वो जीवित बच गया, उसे आज भी पछतावा है। कैसा? क्योंकि उसको छोड़ना ही नहीं है अब किसी भी हालत में, अर्जुन को या पांडवों को। अब कैसे करके इनसे बदला लूं, मन में अब यही सोचने लग गया। फिर मन में उसका भाव आया, फिर दिमाग लगाया कि अब ऐसा क्या करूं कि सोचते सोचते इस एक बात उसको याद आई कि जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, तब मैंने सुना था कि अभी पांडव के यहाँ अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, जब मैंने कर्म अपने कानों से क्या सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भ से थी युद्ध के समय। क्यों ना मैं उसी गर्भ में पल रहे शिशु को ही मार दूं, जिसके मरने पर ऐसा होगा कि पांडव का जो वंश होगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कोई पानी देने वाला भी उस वंश का नहीं बचेगा, बिल्कुल निर्वंश हो जाएंगे पांडव वंश। तो क्यों ना मैं उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसे ही समाप्त कर दूं, ऐसा उसके मन में भाव आया। अब देखिए मन में ऐसा भाव ही आया कि उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्म अस्त्र चलाया। उत्तरा ने दौड़ते हुए प्रभु के चरण में आश्रय ले लिया, कहा कि हे जगतपति, पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगतपते। हे जगत के पति, हे अखिलेश्वर, हे परब्रह्म, मुझे ये ब्रह्म अस्त्र जो है मार दे, जला कर राख कर दे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई कष्ट नहीं, पर प्रभु कृपया करके मेरे गर्भ में जो संतान है उसकी रक्षा आप कर दो। मुझे मेरी जान प्रिय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहा शिशु है आप उनकी रक्षा कर दो प्रभु। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अभिमन्यु की पत्नी हूं, उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी है मेरी, मैं इसे निभा नहीं पाऊंगी। और इसको, इस अंश को कुछ हो गया तो पांडव वंश जो है बिल्कुल निर्वंश हो जाएंगे, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। हे जगतपति, हे जगत के अखिलेश्वर, हे परब्रह्म को चलाने वाले, हे चराचर को चलाने वाले, आप कृपा करके मेरी गर्भ की रक्षा करें। माता उत्तरा से कहें, पुत्री तुम कष्ट मत, तुम रो नहीं, तुम बस अपने आंख को बंद करो और वो भाव अपने अंदर जागृत करो, मातृ भाव। जैसे ही माता उत्तरा ने अपनी आंखें बंद कर ली,
4 हाथ से सूक्ष्म रूप लेकर के गर्भ के उत्तरा के गर्भ के अंदर परीक्षित जी का उन्होंने रक्षा की। मात्र भाव लाने पर, देखिए उत्तरा जब मन में भाव लाई मात्र का, तो मात्र रूप का भाव समझ के मेरे नारायण जो है सूक्ष्म रूप हो गए, पुत्र बन गए, छोटे से रूप ले लिए, चतुर्भुज रूप में उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित का उन्होंने रक्षा किया। और बाहर से चतुर्भुज रूप में, विराट रूप में ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा की रक्षा कर रहे हैं। ये सभी लीलाएं जो हैं माता कुंती दूर से देख रही है। और गर्भ के अंदर देखिए राजा परीक्षित जी दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये प्रथम ऐसा व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा जो जन्म लिया बाद में और भगवान श्री हरि श्री नारायण का दर्शन किया गर्भ के अंदर। इसलिए राजा परीक्षित जो हैं भगवान के परम लाडले शिष्य हुए, परम लाडले पुत्र हुए। प्रेम से बोलिए भक्तों और भगवान की। माता कुंती ये सब कार्य तो हो गया। अब राजसभा में गई माता कुंती ने देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे बुआ बुआ कहता है, ये कोई साधारण नहीं है, जगत के पति हैं, जगत के आधीश हैं, जगत के पालन करता है। पूरे सभा में बुआ जो है अपने भतीजे को भगवान बताने लगती है। भगवान भोले गए, बोले क्या कि ये तो सबसे बड़े भगवान हैं, तुम भगवान हो लाला, आज तुम्हारे चरण को पकड़ने का मन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते बुआ आप क्या कर रही हैं, आप मुझे भगवान कह रही हैं। अच्छा मैं भगवान हूं, चलो मैं मान रहा हूं, चलो मुझसे वरदान मांगो, आप लोग जो मांगेंगे आज मुझे देने की इच्छा है, वरदान मांगो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में 1000 नहीं, लाख नहीं, जब तक वो थे तब तक कहा कि मैं भगवान हूं। श्री रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे तरफ देखो, मेरे चरण में आओ, मैं तुम्हें तार दूंगा, मैं तुम्हें उबार दूंगा, मैं भगवान हूं। उसने इस बात को कई बार गाया, लेकिन किसी ने, राक्षस जो है उसने विश्वास नहीं किया। और जिसने जाना उन्होंने प्रभु का आश्रय लिया तो छोड़ा नहीं। पांडव भी ऐसे, अपना सर्वस्त्र जीवन, अपना पूरा सब चीज, पूरा सर्वस्त्र बोले तो सब चीज, सर्वस्त्र में होता है सब चीज, सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। माता कुंती को कहते हैं अच्छा बुआ आप मुझे भगवान बता रहे हैं तो मांगो ना वरदान, मैं देने के लिए तैयार। तो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर जी, उनका नंबर पहले आता है। तो कहते हैं मांगो वरदान देना है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, केवल आप मुझे इतना ही वरदान दे दीजिए कि बड़े बड़े महात्मा ऋषिगण इन सब की कथा मैं अंतिम समय तक सुनती रहूं, इन सब के मुखारविंद से आपकी कथा सुनते रहूं, बस मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही दे। भीमसेन जी मांग रहे हैं, कहते हैं लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, मैं खाने पीने के नाम से प्रचलित हूँ, प्रभु बस इतना कर दीजिए कि मैं खाते पीते सोते उठते बैठते हर परिस्थिति में आपका नाम ना भूलूं। मैं चाहे सुख में रहूं, दुख में रहूं, खाते रहूं, पीते रहूं, प्रत्येक परिस्थिति में मैं आपका नाम जाप करता रहूं, बस इतनी ही शक्ति आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दीजिए। फिर आता है बारी अर्जुन की। अर्जुन जी कहते हैं मैंने तो आपको अपना गुरु बनाया है, मेरे हृदय से जो आपके लिए गुरु का भाव है वो कभी ना जाए, कृष्ण मुझे इतना वरदान दीजिए। अब बहन आ गई सुभद्रा, उनसे कहा तुम क्यों चुप हो, तुम भी कुछ मांगो। सुभद्रा जी कहते हैं भैया
ये मेरा मन है वो हंस है, और आपका चरण है पिंजरा। कृपया करके आप मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि मन रूपी हंस है वो आपके चरण रूपी पिंजरे में जा करके कैद हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माता कुंती चुपचाप खड़ी थी। कहते हैं बुआ, ओ बुआ, आप भी तो कुछ मांगो। तो माता कुंती जो है अपने झोली को पसार करके मांगती है कि हे कान्हा, हे द्वारिकानाथ, अगर देना ही है मुझे कुछ तो सिर्फ एक चीज दे दो कि जीवन प्रयत्न मेरे जीवन पर कष्ट ही कष्ट आवे, दुख ही दुख आवे, विपत्ति पर विपत्ति आवे, आपत्ति पर आपत्ति आते रहे। कहते अरे ओ बुआ, आपने आज मांगा है तो केवल दुख। क्या मैं नहीं जानता कि आपने जीवन में दुख के सिवाय आपको मिला क्या है? एक बार माता कुंती के जीवन में झांक करके देखो, उनका हर एक दिन, हर एक क्षण सिर्फ दुख और तकलीफ से गुजरा है। और आज भी आपको मांगने को कहा तो आप दुख मांग रही हैं। आपने जीवन में तो कष्ट ही को देखा है, कष्ट ही तो झेला है, और आज आपको मैंने मांगने को कहा तो मैया आप कहती हैं कि मुझे दुख दो, तकलीफ दो, विपदा पर विपदा आती रहे। विपदो न विपदा संपदा न संपदा, विपदा नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। विपदा विपदा नहीं है, वो कष्ट कष्ट नहीं है। अगर मैं प्रत्येक समय हर एक क्षण विपत्ति में रहूं, आपत्ति में रहूं, कष्ट में रहूं, तो वो आफत, वो कष्ट, वो दुख, वो दर्द मुझे तुमसे जोड़ता है कान्हा। उस परिस्थिति में मैं तुम्हारा मैं नाम जाप करती हूँ। और जो दुख, जो तकलीफ मुझे आपसे मिल जाए और जो मुझे आपसे जोड़ दे, वो दुख नहीं है मेरे लिए। मैं तो प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारा नाम जाप करते रहना चाहती हूँ। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरे हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। माता कुंती कहते हैं सुख भी आपके, सुख भी आपके नाम और दुख भी आपके नाम, दोनों ही तो मेरे हैं और दोनों ही तुम्हारे द्वारा ही दिए गए, तो दोनों मुझे प्यारे हैं, तो मैं छोड़ूं किसको बताओ। तो माता कुंती है कहती है क्या, सुख भी मुझे प्यारे हैं,
दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी गुण प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख की तो दुनिया में गाड़ी है। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। दुख तो दोनों ही, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ की दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियाँ की दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा सुख करो, दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा सुख करो, दुख में फरियाद
हाथ पसारा है, मैंने तो तेरे आगे हाथ पसारा है। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं, सुख भी तो तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की। आज युधिष्ठिर जी जो है रात भर बैठ करके धूतन कर रहे हैं, रात भर बैठ करके रुदन करने। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो कहा, भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? पर दुर्योधन जी हैं चुपचाप से बैठे। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो गीता का उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था, आज ही मेरी मृत्यु सज गई, क्योंकि वो मेरे सामने प्रत्यक्ष चल के आ रहे हैं। मतलब मेरी मृत्यु सरल हो गई। भगवान श्री कृष्ण पितामह को प्रणाम करते हैं, पांडव पितामह को प्रणाम करते हैं, साथ में द्रौपदी जी हैं वो भी प्रणाम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म पितामह, मैं इन पांडवों को आज आपके पास इसलिए लाया हूं कि आपने जो भी अपने जीवन में समझा है, सुना है, सीखा है, आप पांडवों को उपदेश करिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि आप जैसे परिस्थिति में आपने गीता का उपदेश अर्जुन को कराया, क्या ये छोटी बात थी? इतने बड़े कुरुक्षेत्र में सिर्फ खून ही खून था और बाण ही बाण थी चारों तरफ। इस परिस्थिति में आपने गीता का उपदेश तो स्वयं श्री कृष्ण जी किसको दिए? अर्जुन को दिए। और आप इन पांडवों को मेरे पास लेकर के आए हो कि मैंने अपने जीवन में जो सीखा है इनको सिखाऊं, इनको बताऊं। यही तो लीला बड़ी अपरंपार है आपकी। पर अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं पांडवों को कहता हूं कुछ। पांडव को कहते हैं कि हे पुत्र, तुम राजा बन गए, राजगद्दी पर बैठ गए, आप पूरे पंचाल के राजा हो गए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन पुत्र, 3 चीजें अपने जीवन में उतार लो। तीन चीज अपने जीवन में आप उतार लो। आप राजा हो गए, राजाभिषिक्त हो गए, राज कार्य संभाल रहे, उसके बाद भी आप अपने जीवन में ये 3 चीजों को और उतार लिए तो और बढ़िया होगा। बोले क्या? आप लोगों के लिए भी है ये 3 चीजें। तन पवित्र सेवा करी,
तन पवित्र, आप लोग भी गाइए। तन पवित्र सेवा करी और धन पवित्र कर दान। ये तन पवित्र सेवा करके करना है और धन पवित्र करना है दान करके। और ऐसे पुटार पुटार के रखे रहो ना तो मैं जीव पड़ जाही, मैं बता देता हूँ। फिर आने वाले पीढ़ी और खा के खुश नहीं रही। एक तो बैहा हुई धन बही ऐसा घर में जरूर आते, देख ले रहा जतका है मोरे डहला। बोलो राधे राधे। तन पवित्र सेवा करी धन पवित्र करे दान। मन पवित्र हरि भजन सो और होत त्रिविधि कल्याण। भजो रामा होत त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र सेवा करी धन पवित्र कर दान। तन पवित्र सेवा करी धन पवित्र कर दान। मन पवित्र सेवा करी सो होत करे कल्याण। कबीरा होत होत कल्याण, होत होते कल्याण। तो होते 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 कल्याण होगा आपके जीवन का। तन को सेवा में लगाओ, सेवा भाव में लगाओ। कथा, आज कथा करने आए हैं। कथा में कई प्रकार की सेवा होती है, जिससे जो बन सके वैसी सेवा प्रभु के चरणों में दो। तो ये तन शुद्ध हो जाता है सेवा करने से, मात्र सेवा करने से। धन पवित्र, आपको धन आप कमाओ खाओ, मैं नहीं कह रही, ये भीष्म पितामह पांडव से कह रहे। पुत्र आप राज गद्दी पर बैठे, आज राजकार्य संभाल रहे हैं, अच्छी बात है। अपना घर परिवार चलाओ, खाओ पियो, अपने शौक पूरे करो। फिर उसके बाद 10वां हिस्सा जो होता है, आपसे बचाने के बाद 10वां जो हिस्सा होता है, उसे दान में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। नितांत बच्चे जो हैं, विकलांग बच्चे हैं, जिनको पढ़ने लिखने की जरूरत है पर पढ़ नहीं पा रहे, जिनको कपड़े की जरूरत है पर कपड़ा मिल नहीं पा रहे, ऐसे जगह में दान करो। भजन कीर्तन में दान करो, कथा स्थल में दान करो, मंदिर कहीं बन रहा है उसमें दान करो, धर्म में दान करो। कोई भी धर्म कार्य कहीं भी हो रहा है वहां पर जाकर के दान करो। इससे आपका धन शुद्ध होता है और उस शुद्ध धन को आप फिर रखे रहो ऐसे पूंजी बना बना के कि हमारे आने वाले वंश खाएंगे पिएंगे। तो दान करने के बाद जो धन बचा कर रख रहे हो उसमें उत्पन्न नहीं होता। उसमें फिर नकारात्मक ऊर्जा पैदा नहीं होता। पर आप ना किसी गरीब को दान कर रहे हो, ना किसी भिखारी को दे रहे हो, ना किसी अनाथालय में जाकर सेवा कर रहे हो, ना किसी धर्म स्थल पे लगा करके सेवा कर रहे हो, ना दान कर रहे हो मंदिर में। तो वो धन आपका क्या काम आएगा? कुछ काम आएगा? इधर से नहीं तो उधर से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सत्य कार्य में नहीं लगा है। सत्य कार्य में लगाओगे तो उस धन पर जो है विकृति उत्पन्न नहीं हो। और मन को पवित्र कैसे करना है? मन को प्रभु श्री हरि के चरणों में लगा के, भजन कीर्तन में लगा करके सेवा करो, तब कहीं जा करके तुम्हें पूरी तरह से ये चीज शुद्ध बनाएगी।
भीष्म पितामह का हर एक बात सुन करके राजा जो है, पांडव जो है, अपने जीवन में उतार रहे हैं। फिर में भीष्म पितामह कहते हैं कि दूसरी बात ये है कि अपने जीवन में, आपके जीवन में कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना हो, आपके चरणों में आ जाए तो उसे माफ कर देना। आपके सामने आके झुक जाए तो माफ कर देना उसे। और तीसरा है, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। पाप किसी के साथ करना नहीं, क्योंकि देख भी रहे हो खड़े हो करके तो उस पाप का अधिकारी आप भी बनते हो। भीष्म पितामह जी जैसे बोले कि आंखों के सामने पाप मत होते देखना। बताइए, भीष्म पितामह दिग्गज महापुरुष, इसके सामने द्रौपदी बहू है भाई। और सामने आप हंस रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इस कुंडा को मैं लेकर के मर नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने किसी को बोलने की ताकत नहीं थी। भीष्म पितामह कहते हैं मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता था, पर आज घर की बहू हो करके तुम हंस रही हो, कोई तो कारण होगा ना। और ये कारण को सोच करके, इस कुंटा को लेकर के मैं मर नहीं सकता, बता दो क्यों हंस रही हो। द्रौपदी कहती हैं भीष्म पितामह आप कहते हैं आंखों के सामने पाप होते मत देखना। अरे तो बताइए ना, ये पाप आपने उस दिन क्यों देखा था? क्या मैंने कहा था पांडवों को कि मुझे दांव पर लगाया जाए? मैं तो दांव अपने आप को नहीं लगाई थी, मैं तो उस चौपाल में, उस दांव में हारी नहीं थी। और उस भरी सभा में मुझे दांव पे लगाया गया। भीष्म पितामह, आप उस दिन सर को नीचा करके झुक करके क्यों बैठे थे? ये पाप आपने होते हुए कैसे देख लिया? दुर्योधन जब मेरा केस पकड़ के खींचते हुए भरी सभा में लाए, तब ये पाप अपने होते हुए कैसा देखा, कैसे देखा? भीष्म पितामह भरी सभा में मेरी साड़ी उतारी जा रही थी, और मुझे याद है मैंने सबसे पहले आपसे ही प्रार्थना करके भीख मांगी थी कि मुझे बचा लीजिए। आप उस दिन सर को झुका करके बैठे थे भीष्म पितामह, मुझे आज भी याद है। उस दिन आपने ये पाप होते क्यों देखा? दादा, तुम तो नीति के प्रिय थे ना, नीति पर चलने वाले। और नीति प्रिय होने के बाद आप जैसे दिग्गज महापुरुष अताताई एक बाण उठा देते। अरे उस बाण का तो तोड़ भी नहीं था किसी के पास। भीष्म पितामह, आपने उस दिन बाण क्यों नहीं उठाई? उस दिन आपने दुर्योधन को मारा क्यों नहीं? आपने ये पाप होते क्यों देखा? आप कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते मत देखना, फिर ये पाप होते हुए आपने कैसे देखे? भीष्म पितामह कहते हैं पुत्री, देखिए जब ये सवाल द्रौपदी ने किए तो भीष्म पितामह जी उससे नजर नहीं मिला पा रहे थे। हिचकिचाए से उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे पुत्री, 124 अवतार मेरे हुए
और 124 अवतार में मुझे सब याद है, पर मैं जो भोग रहा हूं यहाँ पर, एक एक बूंद मेरे शरीर से खून का निकल रहा है, वो क्यों? क्योंकि दुर्योधन का दूषित अन्न मैंने खाया था, और जो दूषित अन्न मैंने खाया था वो दूषित खून जो है आज बह गया। मैंने आंखों के, मैंने जीवन प्रयत्न 124 मेरे अवतार हुए, मुझे सभी जन्म याद है। 124 अवतार में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन ये पाप कर्म मैंने होते हुए देखा, इसलिए बाणों की सैया आज मुझे मिली है। मुझे इच्छा मृत्यु प्राप्त है बेटी। हे पुत्री, ये कष्ट जो मैं झेल रहा हूं ना, ये कष्ट, ये पीड़ा मैं सह रहा हूं, कारण सिर्फ एक है, क्योंकि मैं अपनी गलती को भोगना चाहता था, अपने पाप को प्रायश्चित करना चाहता था, इसलिए मैं ये कष्ट झेल रहा हूं। नहीं तो कौन अर्जुन स्वयं इंद्र मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु वरदान में मिला है। मैं जब चाहूं मर सकता हूं। फिर कौन होता है अर्जुन मुझे मारने वाला? कौन? इंद्र मुझे आके मार सकता है। द्रौपदी कहते हैं, हे पितामह, आपको कष्ट पहुंचाने की मेरी चेष्टा नहीं थी, क्षमा याचना करते हैं। भगवान श्री भीष्म पितामह कहते हैं, अब मुझे कोई सवाल मत पूछो, मुझे जो उपदेश देना था मैंने दे दिया, अब मुझे श्री कृष्ण से बात करने दो। भगवान से बात करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, एक टकटकी लगा करके उनके तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, मेरी एक पुत्री है, उनका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। पांडव बोलते हैं, अभी तो शादी किया नहीं बाबा ने, अब पुत्री कहां से आई? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे मन, मेरी बुद्धि, मुझे पता है कि इसमें विकृति कभी पैदा न हो, और ये मन जो है, ये चित्त जो है, प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं चाहिए। भीष्म पितामह चाहते तो अपना जीवन और बढ़ा सकते थे, कोई और वरदान बढ़ गया, पर भीष्म पितामह कहते हैं, जिस समय हरि मेरे सामने खड़े हो उस समय ही मेरी मृत्यु सफल होगी। भगवान को देखते 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 भगवान के चरणों में अपने देह का त्याग कर, पंच शरीर को त्याग करके भीष्म पितामह जी अपने प्राण को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। इतना सब होने के बाद हमारे भगवान जो हैं अपने जाते हैं कहाँ? द्वारिकापुरी, वहां जाते हैं सबसे विदा लेने के लिए। कुंती माता से विदा लेते हैं, अर्जुन से विदा लेते हैं। आज्ञापित होकर के जैसे ही वहां से विदाई होने को चले, सबके आंखों में आंसू। पर माता कुंती नहीं चाहती, न पांडव भाई चाहते हैं कि हमारे वजह से, हमारे कारण से द्वारिकापुरी के लोग कष्ट में रहे। भगवान के जाने की तैयारी करते हैं, ढेर सारे रत्न मेवा मिठाई के साथ भगवान श्री कृष्ण को पूरे मन से, पूरे भाव से विदाई करते हैं। पर अब भी देखो दुर्योधन के हृदय में भाव है कैसा, युधिष्ठिर के मन में भाव है कैसा, छोटे भाई के प्रति, छोटे भाई के रूप में कान्हा को मानते, इसलिए कहते हैं अर्जुन तुम छोड़ने जाओ, रास्ते में कोई चोर और मिल गया तो कान्हा को नुकसान पहुंचा देगा, द्वारिकाधीश को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए तुम इसको छोड़ने जाओ।
भगवान कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे भाई। भगवान जी चले जाते हैं। जाते हैं इतने समय बाद द्वारिकापुरी गए, माता पिता के सामने शीश झुकाएं। समय अनुसार जिस बच्चे का गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, उत्तरा गर्भ में रक्षा करे थे परीक्षित, उनका जन्म हो गया। और जन्म की खबर सुन करके चारों तरफ भीड़ ऐसा लग गया मानो कोई मेला हो रहा हो। क्यों? नगर के आसपास के लोग देखने के लिए ऐसा भीड़ लगाए। क्यों? क्योंकि पांडवों का वंश चलाने के लिए केवल एक ही बालक जीवित है, और कौन है वो? परीक्षित। सब दूर दूर से देखने आए हैं उसको। द्वारिकाधीश भी पत्र पहुंच गया कि उत्तरा के गर्भ में जाकर जिसकी तुमने रक्षा किया था, आज वो बालक जन्म ले लिया। और देखो पूरे संसार से परे अनोखा और अद्भुत बालक हुआ उत्तरा का। जन्म लेते ही ऐसे पालकी मोड़कर बैठ गए। जन्म लेते ही माँ के गर्भ से बाहर आते ही पालकी मोड़ करके बैठ गए और इधर उधर ऐसे सर घुमा घुमा के टकटकी लगा के सबको देखने लगे। अर्जुन कहते हैं ऐसा अद्भुत बालक तो हमारे पूरे खानदान में नहीं हुआ। गुरु महाराज जी कहते हैं ये नारायण का परम भक्त परम लाडला पुत्र है। वो किसको ढूंढ रहा है बैठ के? वो उसको ढूंढ रहा है जिसका दर्शन उसने मातृ गर्भ में किया था। इतना रोया, इतना चिल्लाया, बस रोए जा रहे, रोए जा रहे। चुप होने का नाम नहीं ले। चुप करने के लिए कोई गोद में लेता, कोई खिलाता, कोई झुलाता, लेकिन परीक्षित चुप होने का नाम नहीं लेता। अब जैसे पता चला मेरे द्वारिकाधीश को, वो भी छोचक गाजे बाजे टोपी सबके साथ पहुंच गए। कहा? अपने बहन के घर, सुभद्रा के घर, कुंती बुआ के घर। और राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो भाई चारों तरफ बधाइयां बजने लगी। भगवान द्वारिकाधीश जब वहां पहुंचे तो परीक्षित जी को जैसे ही गोद में लिए वो चुप हो गए और खिलखिलाकर हंसने लगे। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की। राजा परीक्षित जैसे ही भगवान श्री नारायण से हरि श्री द्वारिकाधीश के गोद में गए वो हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। भगवान द्वारिकाधीश ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका नाम परीक्षित रख दिया। आप अर्जुन परीक्षित के जन्म पर तो जितनी बधाइयां होनी थी हो गए, जितनी खुशी मनानी थी मना लिए। अब अर्जुन जो है द्वारिकापुरी के साथ द्वारिकानाथ के साथ द्वारिकापुरी जाते हैं। द्वारिकापुरी जब जाते हैं तो वहां जाकर के माहौल जो है वहां का द्वारिकापुरी का ऐसे है कि एक यदुवंश जो है दूसरे यदुवंश को देख के मारने को दौड़ रहा है। चारों तरफ मारो मारो, काटो काटो, ऐसी दशा वहां की बनी है द्वारिकापुरी की। सभी एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सारे के सारे यदुवंशी जो हैं एक दूसरे के प्राण के दुश्मन हो गए। बहुत समय तक भगवान श्री कृष्ण हैं सबको रोकते रहे, समझाते रहे, रोकते रहे, समझाते रहे, लेकिन उनका वंश तो निर्वंश होना ही था, युद्ध होना ही था ऐसे यदुवंशियों के बीच में। ये श्राप तो स्वयं संतों से ही मिला था ना।
तो संतों की बातें कभी असत्य नहीं होती, उसको चाह कर भी नहीं रोक सकते। क्यों? अगर रोक देते भगवान तो संतों की वाणी व्यर्थ हो जाती। इस बार तो अर्जुन जब वहां की परिस्थिति देखकर आए, भगवान श्री कृष्ण को विदा लेकर के आए वहां से, तब उनकी परिस्थिति घर तक आने तक ऐसी हो गई थी मानो सांप को अधमरा मार करके छोड़ दिए हो वैसा। जब घर आए तो उनकी स्थिति को देख करके पांडव कहें कि अर्जुन तुम्हारे तेज हैं, तुम्हारे शरीर का जो तेज है वो तो नहीं रहा। और ऐसा कब होता है? जब हम किसी से अत्यंत प्रेम करें, वो हमसे छीन जाए, तब हमारे साथ ये होता है, पहला। दूसरा, कब अगर गलती से हमसे ब्राह्मण, गौ हत्या, ऐसे बड़े बड़े पाप हो जाए तो हमारे शरीर का तेज, हमारे चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा, अगर हम पर स्त्री या पर पुरुष गमन करते हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब हमारे साथ ऐसा होता है। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन जी कहते हैं, भराता मैं आपसे क्या कहूं, जिन द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से हमने बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया है, जिनके आशीर्वाद से हमने द्रौपदी जैसे भार्य को प्राप्त किया, अरे जिनके आशीर्वाद से हमने तांडव रूप धरे भोलेनाथ जी शंकर का क्रोध शांत किया, जिसके बिना हम क्षण भर नहीं चल सकते थे, जिनके बिना हम क्षण भर जीने का नहीं सोच सकते थे, वैसे हमारे परम प्रिय श्री गोविंद द्वारिकापुरी हमारे गोपाल हमें छोड़ करके चले गए। माता कुंती ने जैसे सुना कि मुझे छोड़कर मेरा कान्हा चला गया हमेशा के लिए, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते कहते जैसे क्षण भर में दशरथ जी ने अपने देह का त्याग कर दिया, वैसे ही कृष्ण कृष्ण कहते कहते मेरी कुंती मैया ने अपने देह का त्याग कर दिया। पांडवों ने कहा कि बिना कृष्ण के हमारा जीना व्यर्थ है, हम उनके बिना जी नहीं सकते। राजा परीक्षित अभी बालक है, जल्दी से राजगद्दी पर बैठाने की तैयारी की गई और उनको राजगद्दी में बैठा ले। बच्चा पूछता है, मैं अभी छोटा सा हूँ, पिताश्री आप सब मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? पांडव कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें जो 3 बात बता रहा हूं उसे अपने जीवन में उतार लेना। अभी वो 3 बात मैंने आपको पहले बताई जो भीष्म पितामह ने कही थी। क्या? पहले आपके पास तन है, मन है, धन, ये तीनों को आप सेवा में लगाओ। दूसरा है, आपके चरणों में अगर बड़े से बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना आ जाए उसे माफ कर देना। और तीसरा, कभी पाप होते मत देखना। बस ये 3 बातें राजा परीक्षित को बताए पांडवों ने, सुभद्रा ने, द्रौपदी ने, और उनको राजगद्दी पर बैठा करके वहां से चले गए। और सब अपने अपने कर्म के अनुसार से प्रभु के धाम भी पहुंच गए। समय बीता, राजा परीक्षित जो है बड़े हो गए तो विवाह हुआ तो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय है। अब देखो, राजा परीक्षित कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो 3 बात मेरे पिता मुझसे बता के, मेरे दादा मुझसे बता के गए, मुझको अपने जीवन में उतारा, तो मेरा जो राज्य है, देखो कितना बड़ा भगवान का प्रताप है। मेरे यहाँ तो गाय भी अपने आप दूध दे रही है, किसी के घर ताला नहीं लग रहा है। ऐसे है भगवान की कृपा। तो क्यों मैं भी ना इतना हो गया, अब मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया। भाई हर माँ बाप को ऐसे होना चाहिए।
आप अपना गृहस्थ जीवन जी लिए, बच्चे को पढ़ा लिए, नौकरी लगा लिए, बड़े हो गए उन लोग, शादी कर दिए उनका, अब उनको घर गृहस्थी की जिम्मेदारी दो और आप राम राम भजन करते रहो। ऊपर जाने की तैयारी करो। नीचे में जो जो तैयारी करने थे बेटा बेटी के लिए कर लिए, अब ऊपर जाने की तैयारी करो। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं मेरा पुत्र जो है बड़ा हो गया है, क्यों ना मैं इसे राज्य कार्य सब सौंप दूं और मैं भजन करूं। और ऐसे भजन करता, वो ऐसे कीर्तन करता, ऐसे अपने तन मन धन सब सेवा में लगाता कि वेश बदल बदल के ऋषियों के कुटिया में जाता वो सेवा करने के लिए। वेश बदल बदल के कुटिया में जाता सेवा करने के लिए। कभी गौ चराने वाला बन जाता, कभी झाड़ू करने वाला बन जाता, ऐसे। राजा परीक्षित ऐसे ही एक बार बाबा परदादा समय का जो खजाना होता है वहां खोल करके देखे, तो देखे जैसे ही देखे एक सुंदर सा मणि जड़ित एक मुकुट रखा था, और देखते ही बाबा का समय का है करके कहते बस उसने सर पे धारण कर लिया और पहन करके वन में घूमने को चले गए। और वन में जैसे ही गए उन्होंने एक कैटुक देखा। पृथ्वी रूपी माता है गौ माता और धर्म रूपी बैल, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बैल का जो पैर है वो 4 होता है ना, लेकिन जब परीक्षित है तो कलयुग आ गया है, एक पैर से वो बैल खड़ा है। पृथ्वी माता उसको देख करके रोती है, जो गाय के रूप में पृथ्वी माता है वो उनको देख करके रोती है। धर्म रूपी बैल है वो पृथ्वी रूपी गाय से कहता है कि मैया आप रोती क्यों हैं? इसलिए रो रही हैं कि कान्हा जी आपको छोड़कर चले गए, अभी तक इस छिटी पे इस पृथ्वी पे अपना लीला कर रहे थे, लीला को संपन्न करके चले गए। मैया आप इसलिए रोती हैं कि इसलिए रोते हैं कि मेरा 3 पैर कट गए हैं और मैं एक पैर से खड़ा हूं। तो मैया ये तो मेरा कर्म है, कहते हैं ना कर्म प्रधान विश्व रची राखा, मैं दोष किसको दूं? पर आप अपना मन छोटा ना करिए, आप अपना हृदय छोटा ना कीजिए, ये तो मेरे कर्म का फल है जो मुझे मिल रहा है। राजा परीक्षित उतने में उसके बीच आ जाता है, भैया आपका ये हाल किसने किया, वो भी मेरे राज्य में किसने? किसके पास इतनी ताकत, किसका इतना दुस्साहस हुआ कि आपके 3 पैर काटे? परीक्षित को कहते हैं धर्म रूपी बैल, देखिए धर्म की बात करे तो किस किस को कहने जाओगे, धर्म की बात कहें तो किस किस को कहने जाओगे, किस किस को रोकने जाओगे, किस किस को टोकने जाओगे, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, वो करो। तो परीक्षित महाराज ये मेरा कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस करी सो तस फल चाखा। शायद मैंने अपने कर्म में ऐसे किए इसलिए फल मुझे ऐसे मिल रहा है कि मैं एक पैर से आज खड़ा। राजा परीक्षित कहते हैं फिर भी मैं अपने राज्य में ऐसा होने नहीं दूंगा। और जैसे ही ऐसा कहकर वहां से जाने लगते हैं, उनके पीछे ही एक बहुत बड़ा छाया प्रकट होता है, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी, इतना बड़ा घना साया, बिल्कुल काला काला, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े बाल, और हाथों में है नग्न तलवार। और उस नग्न तलवार से धर्म रूपी बैल जो एक पैर से खड़ा है उसे भी काटने के लिए उद्यत होते।
राजा परीक्षित आते हैं, दौड़कर आते हैं और उनको रोकते हैं, तुम हो कौन और मेरे राज्य में ऐसा कार्य तुम करने वाले कौन होते? परीक्षित को देखते ही वो उनके चरणों में गिर गया। और वो कौन था? कलियुग। कलियुग बिल्कुल नहीं चाहता कि धर्म अब कलयुग में एक पैर से भी खड़ा रहे, धर्म रही ही मत, कोई धर्म का कार्य ही ना हो, ऐसा सोच रहे। कलयुग कहता है कि मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने उसके हाथ पकड़ लिए, उनको मारने के लिए जैसे उदित हुए राजा परीक्षित जी, तो कलयुग जो है उनके चरण पे गिर गए, मुझे क्षमा करो। और जैसे ही उन्होंने क्षमा याचना करने के लिए चरण में गिरे, तब बाबा परदादा सबकी याद आ गई कि मेरे पूर्वज ने मुझे बता कर गए, सिखा कर गए कि अगर आपके चरणों में कोई दुश्मन भी आ जाए, बहुत बड़ा पापी भी आ जाए, तो उसे आप क्षमा कर देना। परीक्षित महाराज से कलयुग कहते हैं, देखिए हम जो कर रहे हैं अपने कर्म से ही कर रहे हैं, हम क्या करें, हमें कोई अच्छी जगह मिलती ही नहीं तो क्या करें। परीक्षित जी दया करके तरस खा करके कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें अच्छी जगह देता हूं, वहां पे तुम रह करके वास करना। तो कलयुग को कहे जाओ। राजा परीक्षित कहते हैं, जाओ जुआ में वास करो, जाओ जुआ में वास करो। दूसरी जगह दे दिए कि मंदिरा में वास करो, मदिरा। मदिरा करके जो सुरा पान जैसे यहाँ वहां पड़े रहते हैं ना, वहां पे तुम कलयुग के रूप में वास करो, जुए में कलयुग के रूप में वास करो। जिन लोग चरस गांजा का पान करते हैं, कलहा कलेश करते हैं, तुम उनके घर कलयुग के रूप में वास करो। पर पता नहीं परीक्षित महाराज की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई और कहे कि जाओ तुम स्वर्ण में भी वास करो। तो भाई जिस सोने में माता लक्ष्मी कुबेर जी का वास होता है, स्वयं नारायण जी का वास होता है, वहां पे कलयुग का वास कैसे होगा? तो कलयुग का वास किस सोने में होता है? किसी का खजाना लूट के, किसी का हक्का मार के, बिना परिश्रम करे जो धन से सोना आप बनाए हो या कमाए हो, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो मुकुट पहना था परीक्षित ने, वो तो किसका मुकुट था? जरासंध, जिसे पांडव उनसे छीन करके उन्हें हरा करके लाए छल से। और इतना सारा वास दे करके वो चले गए कहां? वन की ओर आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो कलयुग का प्रभाव ये हुआ कि सर पे बैठ गया कलयुग। और ऋषि है, शमीक मुनि जी हैं, वो बैठे हैं तपस्या पे, भारी तपस्या पर बैठे हैं। उस तपस्या पर जा करके, उनके पास जा करके, उस कुटिया पे जा करके राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे खाना दो। अरे ओ ढोंगी बाबा, मुझे पानी दो। अरे मैं राजा हूं, राजा परीक्षित, मैं जानता हूं तुम ढोंग कर रहे हो, और मुझे खाना पानी देना ना पड़े करके तुम ढोंग करके आंख बंद करके बैठे हो। तुम नहीं देना चाहते मुझे खाना, ठीक है। अगल बगल नजर घुमा करके देखा तो मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा के लाए और के गले में डाल दिया। और ये बात पता चली श्रृंगी ऋषि को। शमीक मुनि का पुत्र कौन है? श्रृंगी ऋषि। उनको पता चला। उनको पता कैसे चला?
क्योंकि जो गुरुकुल है, छोटे छोटे शिष्य रहते हैं, उन्होंने दौड़ते हुए जाकर के ऋषि पुत्र को बताया। उनको लगा कि मेरे पिता का जिसने अपमान किया है और जिस मरे हुए सांप को मेरे पिता श्री के गले में डाला है, अरे ऐसे राजा को उसी मरे हुए सांप के पूर्वज जो तक्षक है वो डस ले और 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित जी जाकर के जब मुकुट उतारे तब उसको याद आया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। उसको याद आया कि मैंने कितना बड़ा ये पाप कर दिया, कितने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाल लिया। और इधर जब शमीक मुनि को समाधि से उठ करके ये पता चला कि उसका पुत्र जो श्रृंगी है उसने परीक्षित को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, हम संतों को क्रोध अवस्था में नहीं रहना चाहिए। अरे वो तो राजा है, राजा, और राजा की ही कृपा से हम निर्भय यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जंगल पे, वन पे। किनकी कृपा से? उस राजा की कृपा से। और वो राजा है, हमारे घर आए तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा फर्ज था कि हम उनको खाना पूछते, पानी पूछते, पर हमने क्या किया? उनका आदर सम्मान नहीं किया, जरा सा क्रोध करके वो चले गए। पर तुम्हें श्राप नहीं देना था, ये तो तुम्हारे मर्यादा के अनुकूल है पुत्र। शमीक मुनि ने अपने गौरख मुख नाम के एक शिष्य को भेजा कि जाओ तुम राजा परीक्षित से कह दो कि इतने 7 दिन का श्राप उन्हें मिल गया है, अगर अपने मृत्यु को संवारने के लिए कुछ करना चाहता है तो कर ले। गौरखमुख नाम का जो शिष्य है वो गए और राजा परीक्षित को कहे तो बोले कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप चाहे तो अपने लिए कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आप बच सकते। आज देखिए हस्तिनापुर जो है, इंद्रप्रस्थ है, सब दुल्हन की जैसे सज रहे हैं। क्यों? राजा परीक्षित को पता चल गया कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, तो जल्दी से अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दो। अपनी पत्नी से बैठ करके कह रहे हैं कि देखो, आज मैं तुम्हें दुनिया का वो सच कहने जा रहा हूँ, वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ देवी, जो कोई नहीं कह सकता। अभी हम यहाँ पर बैठे 2 मिनट बाद जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं, हम इसको बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। पर राजा परीक्षित अपने सीने पे हाथ धर के अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हे देवी, आज से 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और 7 दिन से मैं ज्यादा जी नहीं सकता। आप बता सकते हो कि आप कितने दिन में मरने वाले हो? कोई नहीं बता सकता। जीवन और मृत्यु तो केवल उसी के हाथ में। पर परीक्षित को पता चल गया कि वो 7 दिन में मरेगा और 7 दिन के बाद वो जी नहीं सकता। एकदम सीने में अपने हाथ धर के बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है साधु और संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। गौरखमुख शिष्य से कहते हैं, उन्होंने तो 7 दिन का श्राप दिया है मुझे, मैं तो इसे 7 सेकंड भी नहीं रखूं ऐसे शरीर को जिसने इतना बड़ा पाप किया है, जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। अरे ऐसे शरीर को तो क्षण भर जीने ना। जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके वो निकलने लगे घर पे। आज देखिए, जैसे ही अच्छे व्यक्ति की मृत्यु की खबर लोगों को पहुंच जाए ना कि ऐसा हो गया भाई, फलाना ढेकाना का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा इतने दिन में मरने वाला है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे कहाँ हो गए, कैसे हो गए? बिल्कुल जैसे बड़े बड़े संत महात्मा मुनिगणों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, अब उसके मृत्यु को संवारे कैसे, अब उसकी मृत्यु को रोके कैसे। देखो बड़े बड़े जो संत हैं, मुनि नांद्री, ये सब पहुंच गए राजा परीक्षित के पास, जिसमें अत्रि है, वशिष्ठ है, चौवन है, गौतम है, देवव्रत है, दुर्वासा है, भृंगी है, भृंगु है, और स्वयं वेद व्यास महाराज भी है। ऐसे बड़े बड़े वीर ऋषि गण बैठे वहां पे, वेद वेदांत ज्ञाता बैठे हैं वहां पे।
कोई परीक्षित की मृत्यु का उपाय नहीं निकाल पा रहे हैं, उसी बीच में मेरे सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हो, परीक्षित महाराज उनके चरणों में साष्टांग लेट गए और उनके पैरों में, उनके चरणों में गिर करके कहते हैं कि ये मेरी मृत्यु नहीं है। अरे मैं तो उस ऋषि का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे श्राप नहीं दिया है। अरे ये तो मेरे लिए वरदान है, वरदान। श्रृंगी ऋषि अगर मुझे श्राप नहीं देता, आप लोग कह रहे हैं कि मैं अपने मित्र को संवारूं, और कैसे संवार लूं? वो तो वरदान दिया है, जिससे जीते जी मुझे आप जैसे, जिनके दर्शन के लिए लोग दसों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, मुझे एक साथ आप जैसे संतों के दर्शन हो रही है, वो मेरी मृत्यु नहीं है, वो मेरा श्राप नहीं है, वो तो उनका आशीर्वाद है। वो तो मुझे वरदान में मिल गया कि आप जैसे इसका संतों का दर्शन मुझे एक साथ हो गया। पर सुखदेव मुनि महाराज जी को प्रशंसा पसंद नहीं है। सुखदेव जी मुनि महाराज जी को आसन दिए, टीका लगाए, धूप से नैवेद्य से आरती करे परीक्षित महाराज जी, और छोटे से रूप में एक ही सवाल उनसे पूछा। परीक्षित चाहते थे तो सुखदेव जी से अपनी मृत्यु को भी टलवा सकते थे, इतनी शक्ति थी, सुखदेव जी टाल भी सकते थे, पर सिर्फ 2 लाइन में ही परीक्षित महाराज जी ने अपने पूरे प्रश्न खत्म कर दिए। कहे, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? ये सवाल कल मैं पूछूंगी, किस किस को याद है देखती हूँ। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? हे गुरुवर, मुझे आप इतना बता दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आपने जो सवाल किया है ये जन कल्याण के लिए है पुत्र। जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए, ये हम कल की कथा में आपको बताएंगे। प्रेम से बोलिए भगवत महाराज की, प्रेम से बोलिए बालकृष्ण महाराज की। प्रश्न याद रखे रहना, जल्दी मरने वाले मल्ला क्या करना चाहिए? ये सवाल पूछे है कौन? परीक्षित महाराज ला। का कर ले? सुखदेव जी महाराज से। याद रही ना? देखता ना, हमारा आएगा बात तो तुम आराम से आथो दई काज कर डर पूछे घलक नहीं भाईते कर सके। कथा आधा हो जाते तब तुम अनाथो, अतना तुम मन काम करत रहो। जल्दी मरने वाले को बोलो क्या करना चाहिए? किसने पूछा? किससे? बढ़िया, अच्छा प्रैक्टिस करके जा रहा हूं। प्रेम से बोले बाल कृष्ण महाराज की। आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। आप सबको सूचित करते हैं कि 7, साढ़े 7 बजे आप सभी के लिए भजन का यहाँ पे भजन का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी भजन में शामिल हों और अपना जीवन धन्य बनाएं। आइए आरती की तैयारी भी करिए आप लोग। उससे पहले
कल की कथा के बारे में आप सबको जानकारी दे देती हूँ। कल हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे, तीसरे दिन की कथा, जिसमें विदुर और उद्धव जी का संवाद होगा। कपिल देव जी का आगमन होगा और भगवान श्री वामन जी का अवतार होगा। तो वामन जी के अवतार में आप लोग बलि महाराज बन के आना, बलि की रानी बन के आना, बलि की पुत्री बन के आना। और हमारे वामन देव जब आएंगे अपने हाथ को पसारने तो उसे खाली मत जाने देना, ठीक है। कल की कथा क्या क्या है? कल की कथा क्या क्या है? सुना थो कि नहीं सुना थो? हाँ, सुना थो। विदुर और उद्धव जी के संवाद। एक भक्त है, दूसरा भक्त से मिला था, विदुर और उद्धव जी, ओकर बारे में सुनबो। भगवान श्री कपिल देव जी और माता देवहूति के बीच में जो चर्चा होते भक्ति के, ओकर बारे में सुनबो। और इतना समय भगवान वामन जी के अवतार हुई, उनकर आगमन हुई, तो भगवान वामन जी के भी अवतार के कथा सुनबो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी मिला आरती के तैयारी, आरती के तैयारी। अब आप मन बर तो पूरा भजन की तैयारी रखे गए हैं, तो सिर्फ आरती करथन, भजन वजन का बर सुनाबो भाई, भजन बाद में सुनो तुमन, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? आप मन के बीच में जो आज के प्रस्तुति है जगराता, वो दुर्ग से ही खाटू श्याम जी की जगराता होने वाला है आपके यहाँ। तो आप मन है कार्यक्रम में भारी भड़कम भीड़ के साथ अपन उपस्थिति देवू। और सूचित ये भी करथन कि आप मन के बीच में ये सबो जम्मो कलाकार मन पहुंच गए, तो अच्छा रही आप मन हमला विदा कर दी, विदा करिए। अमन आप मन नीच कर बैठे रहो, मन चालू कर ही ना, ठीक है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाक्ष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल के। मन में बसा कर
मूर्ति उतारो में गिरवल तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरवल तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राधे राधे मुस्कुराते हुए प्रभु का आरती कर लो ना, ऐसे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वेद तेरी महिमा गाए करूं आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ी विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत
गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मिलकर करे तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की। अपने अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। ओम जय धान प्रबंध श्रीका स्थान कंगन तेघा गुण सहस्रयोजने पदनवान तन्मषि जले शीतले कर्णम पुष्पदेता जन्म आरोग्यार्थ आरार्ति ग्रहणम। हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के सभी जने हाथ जोड़ करके भगवान बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना करेंगे, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। आरती सभी तरफ घुमा दीजिए, सब आरती ले लीजिए। जब तक एक मीठा सा भजन आप सभी के बीच प्रसाद बंटते तक। चलिए हाथ जोड़ करके प्रणाम प्रार्थना कर लेंगे, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वक्लेशहरो भव। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां जगदीश्वर क्षम्यतां श्रीमहेश्वर।
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालमुकुंदाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि शतं पुष्पं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि बोलो बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की राम के सभी देवी देवताओं की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुजनों की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।